आध्यात्मिकता आचरण में नहीं आता है। अध्यात्म एक्चुअली किसको कह रहे हैं? अध्यात्म का मतलब जो परिभाषा दिया है इस दर्शन में वो है सभी आत्माओं का आधार। सभी आत्माओं का जो आधार वस्तु है उसको अध्यात्म का है। तो सभी आत्माओं का आधार का तात्पर्य क्या हो गया? जिसको जीवन या स्वयं कह रहे हैं। इनमें कुछ क्रियाओं को बताया जो आप लोग सभी लोग सुने होंगे। जैसे मन एक क्रिया है, उसको हम कल देखेंगे। जैसे हमने भोजन खाया तो जो स्वाद का जो अनुभव हो रहा है वो मन को हो रहा है। फिर वो अच्छा है बुरा है वो वृत्ति बताता है। फिर चित्त में वो चित्रित होता है। ऐसा फिर बुद्धि है, आत्मा है। तो मन से कुछ होता है, मन से जो होता है तो व्यवहार एक्चुअली देखेंगे तो मन ही कर रहा है शरीर द्वारा। वृत्ति में उसके करने के जो नियम है वो विश्लेषित हो रहा है और चित्त में चित्रित हो रहा है। तो जो भौतिक और व्यवहारिक जो आयाम है, ये जो इंटरेक्शन हो रहा है ये मन का माने शरीर सहित हो रहा है ना। इसमें बुद्धि और आत्मा जो है ये माने मानव के रूप में आचरण में इनका ज्ञान का जो स्रोत हो बना रहता है। लेकिन जो आचरण हो रहा है वो चित्त वृत्ति और मन के द्वारा, फाइनली मन के द्वारा हो रहा है। इसलिए यदि आप पूछेंगे तो आत्मा का एक आचरण है, लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र आत्मा का आचरण क्या है? प्रामाणिकता। उसको आप बाद में देखेंगे, कुछ दिन में तो नहीं पहुंचेंगे बात। लेकिन आत्मा से भी सूक्ष्म वस्तु को आध्यात्म कह रहे हैं। तो वो वस्तु क्या है? तो जो अस्तित्व दर्शन की यहाँ पर जो चर्चा हुई थी 5 दिन, बाकी लोग आप शायद नागपुर में रहे, उसके लिए नहीं जा पाए। अस्तित्व दर्शन में व्यापक वस्तु के बारे में चर्चा हुई है। शून्य खाली जगह, इसको आध्यात्म कह रहे हैं। तो अंतिम जो वस्तु जानने के लिए रहता है, सबसे सूक्ष्म वस्तु ये व्यापक वस्तु है, जिसको खाली स्थान या स्पेस कह रहे हैं। इसलिए इस क्षेत्र में कोई आचरण नहीं। आध्यात्मिकता में रहते हुए हम भौतिकता और व्यवहारिकता पूर्वक आचरण करते हैं। इसलिए मानवीयतापूर्ण आचरण में आध्यात्मिक क्षेत्र नहीं आ रहा। अच्छा, जो आचरण शब्द है मैंने वैसे देखेंगे तो वो क्रिया के लिए है, स्पेस के लिए आचरण नहीं है। जैसे जो क्रिया नहीं है, आप मेरे बीच जो खाली जगह है, ये आचरण नहीं कर सकता। इसको समझा जा सकता है, ठीक है ना। सर, इसमें अध्यात्म जो आदर्श ऐसा बोला गया था, भौतिकवाद आदर्शवाद, आध्यात्मवाद, हाँ, आदर्श, आदर्शवाद के साथ में अध्यात्म को जोड़ा गया था। तो अध्यात्म को आदर्शवाद के साथ में जोड़ा गया था, तो वो सही नहीं है। नहीं जोड़ा गया मतलब अभी तक जो विचारधारा है उनको यदि देखेंगे, देखिए अभी तक मानव इतिहास, इसके पहले भी हम जो बात किए थे उसमें ये आया था कि अभी तक दो मैंने कहा था कि 4 या 5 हज़ार वर्षों का इतिहास है इस धरती पर। जो पूरा अभी तक जितना भी मनुष्य को पता है ये 3-4 हज़ार वर्षों का इतिहास है ना। भौतिकवाद का तात्पर्य है कि भौतिकवाद जिसको मटेरियलिज्म कहेंगे, उसका तात्पर्य क्या है, उसका मतलब क्या है? वो ये मानता है उस विचारधारा के अनुसार, भौतिकवादी विचारधारा अथवा भौतिकवादी दृष्टिकोण के अनुरूप क्या मान्यता है? केवल शरीर है
तो मैं एकमात्र शरीर हूँ, व्यवहार जब कर रहा हूँ उसमें भी शरीर ही केंद्र में है ना, और जो भी अस्तित्व दिख रहा है उसमें भी भौतिकता ही केंद्र में है। इसके अलावा फिजिकल रियलिटी के अलावा, केमिकल रियलिटी के अलावा और कोई वास्तविकता नहीं है। ये भौतिकवादी विचारधारा है। इसलिए इससे जो जीवन शैली निकलती है उसमें क्या आएगा, भौतिकता को भोगना, इतना भर रहेगा जीवन शैली में, और कुछ निकलता नहीं है। एक इसके अलावा लोगों ने क्या क्या सोचा, कुछ लोगों ने सोचा कि भौतिकता से अधिक भी कुछ है वस्तु, कोई पावर है, कुछ फोर्स है, लेकिन वो क्या है उसको स्पष्ट नहीं कर पाए। इसका नाम है आदि भौतिकवाद या अधिभौतिकवाद। भौतिकवाद, अधिभौतिकवाद, मोर देन भौतिकवाद। उसमें क्या किया लोगों ने, जैसे पुराने टाइम से ही है ना, आग को पूजा करना, वायु को पूजा करना, इस प्रकार की बहुत सारी प्रथाएं हैं। ये आप मैंने जो प्रिमिटिव कल्चर से उसमें भी जाएंगे तो वायु देवता अलग है, ये देवता अब अपने भारत में अभी तक है ना, अग्नि, वायु, पृथ्वी, पांचों तत्वों को एक ही देवता मानते हैं, बराबर। अग्नि उसकी यज्ञ करते हैं, तो उसको अधिभौतिकवाद माना। फिर एक आया, उसका नाम है अधिदैवीवाद। अधिदैवीवाद का मतलब है ये जो भौतिक वाला पक्ष है ना, ये भी है, भौतिकता तो है ही, उससे अधिक कुछ है, वो क्या है, वो देवी देवता है। इसका नाम है अधिदैवीवाद। शरीर छोड़ने के बाद भी देवी देवताओं का होना रहता है। जैसे भारत में बताता है कि 33 प्रकार के, कोटि बोलते हैं, कोटि, वो कोटि को कई लोग क्रोर्स में कन्वर्ट करते हैं, बट वो व्यापारी भाषा है, कोटि को क्रोर्स में करना। कोटि का मतलब प्रकार, 33 टाइप्स ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस है ना। 33 करोड़ तो नहीं है, मुझे नहीं लगता कहीं लिखा है, 33 को संभव ही नहीं है। कौन इतना मूर्ति बनाएगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। 33 करोड़ हाथ पैर खड़ा हो जाएगा। अभी तो एक ही परमिट है मेरे घर में, शिव को ही परमिशन नहीं है। 32 करोड़ के साथ यदि करना है तो बहुत मुश्किल है, किस किस को बोलेंगे हाँ नहीं है। तो अधिदैवीवाद, अधिदैवीवाद में क्या हुआ, भौतिकता के अलावा देवी देवताओं के भी आचरण को स्वीकारा जा रहा। और एक है आध्यात्मवाद। आध्यात्मवाद का मतलब है कि ये जो भौतिक, व्यवहारिक और बौद्धिक जो दिख रहे हैं, ये कुछ समय के लिए दिखता है, उसके बाद वो नहीं रहे, इसीलिए अस्थाई है ना, स्थायी नहीं है, स्टेबल नहीं, अनस्टेबल है। एक आदमी अभी दिखता है, थोड़ी देर के बाद उसका व्यवहार बदल जा रहा है। शरीर के साथ आज मजा आ रहा है, वही शरीर कल दुख का कारण बन जा रहा है ना। फिर 60 के बाद घुटना दर्द, ये दर्द, कमर दर्द, तो पैदा भी कष्ट के साथ है, शरीर में जाना भी शरीर के कष्ट के साथ ही है, पहले के 2 वर्ष और अंतिम के 10 वर्ष। तो इसको माना कि अस्थाई है, जो स्थायी है वो केवल आध्यात्मिक वस्तु है, तो केवल आध्यात्मिकता को माना है। इन तीनों में इसको मिला के आदर्शवाद का दर्शन। आदर्शवाद का मतलब कोई आदर्श आचरण को लेकर चलता है। आध्यात्मवादी आचरण एक आदर्श आचरण है, आदिभौतिकवादी आचरण, जैसे क्रिश्चियनिटी एक आदिभौतिकवादी सोच का एक उदाहरण है। तो उसमें बहुत सारे आदर्श आचरण हैं, जैसे लव दाई नेबर लाइक यू लव योरसेल्फ, अपने नेबर से वैसे ही है ना, पड़ोसी से वैसे ही प्रेम करो जैसे तुम अपने से प्रेम करते। उसमें प्रॉब्लम है कि नेबर की जो वाइफ उसमें इंक्लूड हो जाती है तो कॉम्प्लिकेट हो जाता है, तो उसके लिए फिर लिखना पड़ा। उसके बाद क्या लिखना पड़ा, डोंट, है ना, क्या तो नाम है भूल गया, है ना, डोंट सी योर नेबर्स वाइफ। नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम आ जाएगा ना, लव योर नेबर्स लाइक यू लव योर वाइफ, कॉम्प्लिकेट हो जाता है। सो आदर्श आचरण में क्या है, यू आर ट्राइंग टू पुट टुगेदर आचरण, आदिभौतिकवादी आचरण। आध्यात्मवादीता में भी आचरण है, वो क्या आचरण है, सन्यासियों का आचरण। उसका अंतिम आचरण क्या है, जैसे दिगंबर आचरण, मतलब कोई भी भौतिकता को टोटल कम, अंतिम भौतिक वस्तु है वस्त्र, उसको भी हटा दिया तो केवल दाना बचता है, मिनिमम में चलना, आध्यात्मवादी आचरण। आदिदैवीवादी आचरण सब जगह ग्रंथ, आप आपके परिवार, इनके परिवार, सभी के परिवार में जाएंगे तो देखेंगे आज के दिन आप जो भी कर रहे हो किसी ग्रंथ में लिखा है, इसको खाना है, नहीं खाना है, विवाह में 7 फेरे लगाने हैं। हमारे यहाँ तो इतने मोटे मोटे ग्रंथ लिखे हैं। मेरे पिताजी बोले उसमें ये भी लिखा है कि पहले टॉयलेट तो घर पे नहीं होता था, बाहर होता था,
कौन से डायरेक्शन में पेशाब करना है, क्योंकि दूसरे डायरेक्शन में देवी देवता होते हैं। तो आदमी कंपास लेके जाता था यूरिन करने के लिए, है ना। यहाँ तक है, मैं मजाक के लिए बोल रहा हूँ, बट आपको नॉर्थ ईस्ट में 22 डिग्री लैटिट्यूड 24 लॉन्जिट्यूड में खड़े होकर नहीं तो यू कैन नॉट, वहाँ तक लोगों ने सोचा आचरण। ठीक है, तो ये आध्यात्मवादी सोच विचार। यहाँ पर जो बात हो रही है ये सहअस्तित्ववादी है। इसका मतलब ये प्रकृति को भी मान रहा है। प्रकृति का मतलब क्या है? शरीर, व्यवहार तो शरीर के साथ ही होगा, बिना शरीर का कोई व्यवहार नहीं है ना। दूसरा भौतिक वस्तु, तो भौतिक वस्तु स्वयं शरीर है और उसके साथ प्राकृतिक जगत है पूरा। तो ये दोनों जड़, तो जड़ को भी मान रहा है, चैतन्य को भी मान रहा है जो बौद्धिक पक्ष है, और व्यापक वस्तु को भी मान रहा है। इसके पहले जो हुआ, तीनों में से कोई एक को पकड़ रहे, दूसरे को छोड़ दे। भौतिकवादी ने भौतिकता को पकड़ा, जड़ को पकड़ा, चैतन्य को छोड़ा, व्यापक को छोड़ा। आध्यात्मवादियों ने व्यापक वस्तु को पकड़ा, इन दोनों को छोड़ा। आदिदेवीवादियों ने आत्मा जीवात्मा को पकड़ लिया, बाकी दोनों को गौण कर दिया। तो मानव कहीं परिभाषित नहीं हो पा रहा है। मनुष्य क्या है? देवी देवता है, भूत प्रेत है ना, ब्रह्म है। ब्रह्मवादी बोलते हैं अपने यहाँ आध्यात्मवादी को, ब्रह्म ही अंतिम सत्य है। ठीक है, यहाँ पर अध्यात्म की भी चर्चा है। अध्यात्म मतलब कुछ भी नहीं है, जिसमें हम बैठे अध्यात्म में बैठे, उसी अध्यात्म में है। ठीक है, दोनों आध्यात्म का आचरण, इसीलिए तो आध्यात्मिक क्षेत्र जो है उसका अनुभव होता है, वो आचरण में आता है। उसका नाम आनंद, आध्यात्मिक सुख जो है। तो इस दर्शन में और एक एडवांटेज क्या है हमारे लिए कि सुख की भी बात है, शांति की भी बात है, संतोष की। तो स्टेप बाय स्टेप बढ़ सकते हैं। सुख में भी भौतिक सुख हो गया, व्यवहारिक सुख हो गया। ऐसे अभी हम भोजन कर रहे थे नीचे, भाई भोजन तो करना तो बहुत अच्छा है, चुमुलक आस्वादन तो मिल ही रहा है, इंद्रिय तृप्ति हो ही रही। साथ में जो लोग बैठे उनके साथ भी व्यवहार ठीक ठाक बातचीत हो रही है, तो लगता है एक पूरा माहौल में एक संतुलन है। तो इसका भी एक सुख बना ही हुआ हर समय। ठीक है, और कुछ अभी तक जो बात हुई इसमें, तो हम मानव की चाहना कहे सुख कैसे मिलेगा, तो उसको खोला भौतिक, व्यवहारिक, भौतिक, आध्यात्मिक, चारों स्तरों पर समस्या का ना होना या समझ का होना। तो उसको पूरा कैसे करना है, उसका लक्ष्य क्या है, उसका ज्ञान क्या है। मतलब समझ भी पूरा हो, उस तरफ लेकर समझ भी पूरा हो, लक्ष्य भी पूरा हो और उसका विज्ञान भी पूरा हो। इसको मिला के कह रहे समाधान, ये पूरा हो जाना बराबर समाधान। अभी समाधान क्या है? इसके आंशिकता में जहाँ जहाँ हमको क्लैरिटी मिली वहाँ वहाँ समाधान। जैसे पैसा नहीं था, पैसा आगे एक समाधान हो गया। क्यों? क्योंकि खरीद के खा सकते, ये तो बेसिक ही नहीं है ना। लेकिन उसके बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ऐसा है नहीं, नया कोई प्रॉब्लम है, बहुत से प्रॉब्लम है, ये है। तो ये व्यवहारिक क्षेत्र में भी आता है। अभी व्यवहारिक क्षेत्र में समाधान है, दो लोग झगड़ा कर रहे हैं तो हम कुछ समझौता बना के सेट कर देते, कुछ मिडिल ग्राउंड है ना। या एक आदमी को बहुत गुस्सा आ रहा है तो कोई श्वास में चले जा रहा है, उसको सिखाया जाता है तुम सांस लो 100 बार, या ये मंत्र को जब बोलो नेक्स्ट टाइम तुम गुस्सा आते तो यहाँ सांस को देखो या पेट को घुमाओ, वो गुस्सा भूल जाएगा। कपालभाति करने लग गया, गुस्सा जैसे है कपालभाति शुरू तो गुस्सा भूल जाता है, पेट पे ध्यान आ जाता है। तो डिस्ट्रैक्शन की विधियाँ बहुत सारे लोगों ने उपाय बनाए, अलग अलग लिविंग है ना, आर्ट ऑफ लिविंग, एम ऑफ लिविंग, हार्मनी ऑफ लिविंग, इसका लिविंग, उसका लिविंग, पेट का लिविंग। तो ये सैटरडे संडे करके जोड़ जुगाड़ करके चल जाता है, लेकिन मंडे टू फ्राइडे काम नहीं करता वो। कई बार कपालभाति करते समय जिसके साथ गुस्सा है वो पेट में दिखना शुरू हो जाता है, तो फिर वहाँ से उसको कैसे गायब करेंगे? मैं कपालभाति कर रहा हूँ, मेरा शत्रु उसमें दिख रहा है नाभि में, बहुत मुश्किल हो गया, मेरे अंदर आ गया तो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं मिलता। ठीक है, तो ये जो समाधान, तो ये जिसको ज्ञान कह रहे हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है।
हम लास्ट डे फिर उस पर बात करेंगे, लेकिन यहाँ जो चर्चा हो रही है ये अपन ये कह रहे हैं कि एक नई दिशा में हम अग्रसर हो रहे हैं, है ना। ये मैंने रविवार साप्ताहिक कार्यक्रम नहीं है, संडे वाला। हमारी पत्नी की मौसी है, भजन मंडली जाते हैं, तो वो सैटरडे अच्छा लगता है। मंडे टू फ्राइडे उनको दूसरी कोई प्रॉब्लम रहती है, लेकिन भजन करते समय अच्छा लगता है। तो इसमें यदि देखेंगे तो अस्तित्व दर्शन और चैतन्य जीवन का ज्ञान होना। तो ज्ञान में क्या आया देखिए, इसकी बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अस्तित्व दर्शन प्लस जीवन ज्ञान, हमने 3 बोला था। अस्तित्व का ज्ञान, स्वयं का ज्ञान और कैसे रहने इसका ज्ञान। कैसे रहने इसका ज्ञान होने के लिए विवेक भी लगता है, क्योंकि क्या करना है उसके बेसिस पे कैसे आएगा। इसीलिए अस्तित्व दर्शन पर जीवन ज्ञान क्या देता है, उससे विवेक क्लियर होता है। विवेक जो लक्ष्य स्पष्ट होता है, विवेक में मतलब जीवन लक्ष्य क्या है स्पष्ट हो। पहले मैं हूँ ये डिसाइड हो, मैं हूँ ही नहीं तो झंझट ही नहीं है ना। इफ़ आई डोंट एग्जिस्ट तो अभी जैसे चल रहा है वैसे ठीक है। मेरे अंदर कोई डेवलपमेंट होगा, देखिए हम सेल्फ डेवलपमेंट बोलते हैं। सेल्फ डेवलपमेंट पर क्रॉसवर्ड में आप जाएंगे, इतनी सारे पुस्तकें। सेल्फ क्या है अभी डिफाइंड नहीं है। सेल्फ है कि नहीं आदमी डिसाइड ही नहीं किया है। और सेल्फ डेवलपमेंट इतना सारा बुक खरीद के रखा, वो आदमी पैसा भी बना रहा है, उसको लोग पढ़ भी रहे हैं और डेवलप भी हो रहे हैं। लेकिन क्या डेवलप हो रहा है, सेल्फ क्या है। ब्रेन का ये भाग सेल्फ है, पैरेटल लोब है, ऑक्सीपिटल लोब है, टेम्पोरल लोब है, फ्रंटल लोब है ना। राइट हेमिस्फीयर है, लेफ्ट हेमिस्फीयर है, बीच का साइनाप्स है। ये डिसाइड भी नहीं है, फिर भी डेवलप हो रहा है। मान लिया ना आदमी कुछ तो है, माना तभी तो उसको डेवलप कर रहा है। है ही नहीं तो ब्रेन को क्या डेवलप करना। यू कांट, हम जो भी भोजन खा रहे हैं ब्रेन को कुछ भी नहीं दे सकते। यू कांट ईट फॉर योर ब्रेन, फाइनली ग्लूकोज जाता है और फैट जाता है ना। इसलिए अपने यहाँ वो गाय का घी खाने अच्छा बोला है ब्रेन के लिए। उसका जो फैट है वो ब्रेन के लिए उपयोगाधिकार। ब्रेन स्ट्रक्चर को देखेंगे तो फैट, तो ब्रेन का पोषण करने का मतलब है। अभी फिर बात आ रही है कि नहीं ब्रेन का एक्सरसाइज करते रहो, तो ब्रेन भी एक भाग है। तो मध्य दर्शन में अध्ययन करेंगे तो ब्रेन को भी आगे जाके समझना पड़ेगा। जैसे एक आयु के बाद कहते हैं कि ब्रेन का एक्टिव हो, स्पेशली जो लोग रिटायर हो जाते हैं, 60 हो जाते हैं, तो एक दिन तक वो आदमी 8 घंटा काम कर रहा था, अगले दिन से 0 में आ जाता है सडनली, फुल स्टॉप। अब उसके खोपड़ी को काम ही नहीं है, वो करेगा क्या। खाने को तो मिल रहा है क्योंकि पेंशन चालू हो जाता है अगले दिन। पहले सरकारी पेंशन था, सब NPS हो गया, नेशनल पेंशन स्कीम, कुछ भी। वो करेगा क्या, तो फिर बोल रहे कुछ काम करते रहो, ब्रेन को एक्टिविटी देते रहो, नहीं तो बुढ़ापे की बीमारी आ गई, जैसे अल्जाइमर हो गया, पार्किंसंस हो गया। ब्रेन हेल्थ के लिए तो जीवन मैं हूँ ये डिसाइड होना, मैं हूँ कि नहीं हूँ पहले डिसाइड करना पड़ेगा। और यदि हूँ तो कैसा हूँ, उनमें क्या क्या है। इसका नाम है जीवन ज्ञान, चैतन्य ज्ञान। ये कैसे अस्तित्व दर्शन के साथ या उसके साथ साथ इसको भी अस्तित्व को समझना। पहले अस्तित्व है कि नहीं डिसाइड करना। इफ समथिंग इज देयर तभी तो मैं हूँ, यदि कुछ भी नहीं है तो मेरा भी होना कुछ मतलब ही नहीं बनता। यदि सारा ही माया है तो उसको डेवलप काय को करें। माया को डेवलप करके कुछ निकलेगा नहीं, बड़े रहने तो उसका। एक बात मुझे समझ में आता है, हमारे यहाँ माया सब तो सभी ने सुना है। माया क्या है भले ही नहीं सोचे हो, ये दुनिया माया है, सुनी है ना, पिक्चर में तो आ ही गया अभी तक। तो ये दोनों के आधार पर जीवन का लक्ष्य स्पष्ट होना, फिर मानव रूप में जीते समय लक्ष्य क्या है ये तय होना, ठीक है। इसके साथ फिर मानव के रूप में सही जीने का नियम क्या है ये डिसाइड, ये विवेक, ये डायरेक्शन कि सामने जो आदमी है उसको ढूंढूं, खसोटूं, साथ में रहूं, घर पे बुलाऊं, शादी करूं, ये डिसाइड कैसे करना है। मनुष्य के लिए जो प्राण संकट है वो यही। गाय कोई प्रॉब्लम नहीं है, गाय के मन में कोई कंफ्यूजन नहीं दूसरे गाय के साथ क्या करना है ना। वो यदि घास चल रही साथ में उसको डिसाइड नहीं कि उसको मारना है। उसमें भी कुछ कुछ गाय में कुछ कुछ वृत्ति दिखती है। गाय में जीवन होता है,
तो हमारे दादाजी के घर में हम देखे हैं, तो एक बदमाश गाय होता था और एक चोर वाला होता था, बाकी शांत वाले होते थे। ऐसा आदमी है ना, वैसे ही गायों में भी उसका लक्षण दिखता है, फिर उल्टा है। जैसा गाय है वही लक्षण आदमी में दिख रहा है, क्योंकि दर्शन ये कह रहा है कि वही जीवन मानव शरीर लेकर आया है। तो जो गाय होते समय अपने आप को बिहेव किया, वही अभी भी मानव के रूप में थोड़ा ठीक ठाक दिख रहा है ना। हमारे वो उसमें एक गाय थी, वो पहले हम लोग जाके वो दाना डालते थे काट के, वो पहले बगल वाले किस में को डालेगा, उसके बाद अपना खाएगा। आपने देखा ही होगा, ऐसा गाय होता ही है। और एक भयभीत वाला रहता है। रेयरली गाय में चालाकी दिखती है, चालाकी मतलब प्लानिंग करके कुछ करना, ठीक है। तो ये जीने के नियम, फिर उसको पूरा करने की विधि का नाम है विज्ञान। उसमें भौतिक क्षेत्र है, व्यवहारिक क्षेत्र है, भौतिक क्षेत्र है। ओके, व्यवहारिक क्षेत्र में क्या क्या है? यदि हम अंदर से बाहर, मतलब निकट से दूर या दूर से निकट, किसी भी विधि से देख सकते हैं। एक तो समाज के साथ हम कैसे रहेंगे, मानव के साथ कैसे रहेंगे, और निकट संबंध या परिवार में कैसे रहेंगे। कुछ लोग को पीछे से दिख नहीं रहा है, कह रहे थे इसे और बड़ा लिखता हूँ, फिर और छोटा, बट मैं इसको पढ़ भी लेता हूँ। व्यवहार के क्षेत्र में इतना सारा डिसाइड होना कि कैसे करना है। ओके, भौतिक क्षेत्र में वस्तु के साथ कैसे रहना है, भौतिक वस्तु के साथ कैसे रहना है। तो इसको नाम क्या दिया है? देखिए, जो व्यवहार करते हैं, मोटा मोटी क्लासिफिकेशन यदि देखेंगे, शरीर सहित व्यवहार होता है, इसीलिए तन का मतलब शरीर। फिर ये जो भौतिक क्षेत्र है, इसका नाम है धन के साथ, अंडर ब्रैकेट लिख रहा हूँ, इससे रिलेटेड है। और भौतिक क्षेत्र रिलेटेड है मन से, तन, मन और धन। बहुत सिंपल है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो अस्तित्व दर्शन में देखने लायक कुछ चीजें हैं। दर्शन का मतलब देखना, जैसे मैं आपको देख रहा हूँ, ये दर्शन है। मैं क्या सोच रहा हूँ, इसको आप सोचते हैं, वो भी दर्शन है, मेरे विचारों का दर्शन है ना। मेरा व्यवहार कैसा है, वो धीरे धीरे आप देखेंगे, वो भी दर्शन है, मेरे व्यवहार का दर्शन है। व्यवहार आपको पता चलेगा धीरे धीरे। अगले 4 दिन में आपका कोई असेसमेंट मैं करूँगा, मेरा कोई असेसमेंट है ना। ये खड़ूस है, ज़्यादा बोलता है, कम बोलता है, बकवास करता है, नहीं करता है ना, घमंडी है, नहीं है, ये सारा आपके अंदर विश्लेषित होगा। ठीक है, तो क्या है व्यवहार, एक दूसरे के व्यवहार का हम दर्शन करते हैं, अभी भी ऐसे ही होता है। तो अस्तित्व दर्शन, तो अस्तित्व दर्शन में कुछ निश्चित वस्तुएं हैं जिसको हम देखेंगे। फिर जीवन ज्ञान में जीवन क्रियाओं का अध्ययन करना। ओके, फिर इसका करना क्या है, ये डिसाइड करना बराबर विवेक, व्हाट टू डू नाउ। तो वो फिर जीवन लक्ष्य क्या है, ये डिसाइड होना। मानव लक्ष्य क्या, डिसाइड होना। फिर जीवन लक्ष्य और मानव लक्ष्य को पूरा करने के लिए, या जीवन लक्ष्य को पूरा करने के लिए मानव का लक्ष्य कैसा होने से ठीक होगा, इन दोनों को पूरा करने के लिए सही जीने का नियम क्या होगा। तो ये सही जीने के नियम को भी देखेंगे, तो इसमें पुनः आपको वही मिलेगा। इनफैक्ट इसको आप सिंप्लिसिटी के लिए भी लिखना है, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ उसको, तो आपको एक ही उसमें आ जाएगा। देखिए, सब चित्रित करने का कला है। कि ऐसे ही करते हैं। चलिए पहले मैं लिख देता हूँ ताकि फिर थोड़ा टाइम बचेगा। सही जीने के नियम में पुनः भौतिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र और
भौतिक क्षेत्र में, मतलब बेसिक जो नियम है वो डिसाइड होना। ओके, तो इसको यदि हम चलिए इसको कर ही देते हैं, इसको ऐसे बना देते हैं। ये सही जीने के नियम का मतलब क्या है? जिससे मैं सुखी हो सकता हूँ, रह सकता हूँ, जिससे सभी व्यक्ति सुखी हो सकते, रह सकते हैं, और जो अस्तित्व सहज, जो सभी के लिए एक जैसे स्वीकार्य हो। अस्तित्व सहज मतलब अस्तित्व में भी एक प्रावधान है, मनुष्य का लक्ष्य भी पूरा होता है उससे, मेरा अपना जीवन का लक्ष्य भी पूरा होता है, प्रत्येक मानव का लक्ष्य इससे पूरा होता है, प्रत्येक जीवन का लक्ष्य पूरा होता है। ये सही आचरण, इसी का नाम है मानवीयतापूर्ण आचरण। इससे भिन्न मैं जब करता हूँ, या तो अस्तित्व सहज हो जा रहा है, प्रकृति असहज, मतलब जैसे मैंने कोयला निकाला जला दिया, इसकी एक लिमिटेशन है, लिमिट को क्रॉस करता हूँ तो मेरे नाक पे आता है कोयला, आई गया ना, आई गया। लोग थोड़ी देर इग्नोर कर रहे हैं लेकिन भोग ही रहे, दिल्ली में भोग रहे हैं ना, हर जगह भोग। तो ये जो तीनों क्षेत्र है इसको यहाँ हम लिख देते हैं। बौद्धिक, देखिए ऐसे भी एरो बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। बौद्धिक, व्यवहारिक और बौद्धिक। इसी को अंडर ब्रैकेट मैंने लिखा, मन, हैंडराइटिंग बड़ा करता हूँ, और धन। तो जब विवेक के बारे में बात करेंगे तो सही जीने का नियम है ना, ये जो सही जीने का नियम है, विवेक में क्या हो रहा है, लक्ष्य क्या है और उसको पूरा करने के लिए नियम क्या है। ओके, नॉट ओके, सुनसान हो गया, पनीर बटर मसाला हो गया लंच में। तो 3 नियम हो जाएंगे ना, मैं अपने में कैसे बने रहूं इसका नाम है बौद्धिक नियम। ओके, व्यवहार में कैसे बने रहूं इसका नाम है व्यवहारिक क्षेत्र में कैसे बने रहूं। तो एक हो गया बौद्धिक नियम, मनुष्य के साथ कैसे बना रहूं इसका नाम है सामाजिक नियम, और भौतिक वस्तु प्रकृति के साथ कैसे बने रहूं रूट में इसका नाम है प्राकृतिक नियम। यह है बौद्धिक क्षेत्र, व्यवहारिक क्षेत्र और भौतिक क्षेत्र। क्या करना है इसका नाम है बौद्धिक नियम। कैसे रहें, लक्ष्य क्या है इसमें ना, बौद्धिक क्षेत्र का लक्ष्य क्या है, या बौद्धिक क्षेत्र में कैसे रहें कि मानव लक्ष्य पूरा हो, सामाजिक क्षेत्र में कैसे रहे कि मानव लक्ष्य पूरा हो। मानव लक्ष्य कैसे समझ में आएगा, अस्तित्व को देख के और जीवन को समझने से पता चलता है कि ये जीवन सुखी होना चाहता है, मैं सुखी होना चाहता हूँ, सुख शांति संतोष पूरा। उसको करके भी देख सकते हैं। जब भी गलती करता हूँ, उटपटांग करता हूँ तो खराब लगता है, उससे हम बचना चाहते हैं, है ना। बहुत सारी चीज़ें टेस्ट भी करके देख सकते हैं। सुखी होना है ये मानने की जरूरत नहीं है ना, दुखी होकर देखा जाए। मंडे फ्राइडे, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे दुख, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू बी दुखी। मंडे फ्राइडे है ना, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, थर्सडे टू संडे उल्टा करके देखा, फिर पता चला नहीं है ट्यूसडे टू संडे वाला ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब जो अच्छा है, जो सही है, उसको उल्टा करके देखिए 3 दिन,
गर्म पानी से अच्छा लगता है स्नान करना, ठंडा पानी से कीजिए। ठंडा पानी से अच्छा लगता है गर्म पानी से कीजिए। जो अच्छा लगता है उसको उल्टा खाइए। भौतिक क्षेत्र में, व्यवहारिक क्षेत्र में भी उल्टा करके देखिए। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये हम बहुत देर कर नहीं सकते, उसको करके थक जाता है आदमी। आप इसको इमेजिन करके, मतलब कल्पना करके देखिए कि एक आदमी के साथ जो सही व्यवहार है, हर समय उसका आपको उल्टा करना, ये आपका उद्देश्य है अगले 4 घंटे के लिए। ये संभव हो पाएगा? बहुत मुश्किल, आप थक जाएंगे। सबको डांटना यू कांट, संभव ही नहीं है। हम देखेंगे जैसे सामाजिक नियम में एक नियम है चोरी नहीं करना, उसका नेगेटिव पॉइंट। आज के दिन चोर तो है, लेकिन क्या लगता है वो हर समय चोरी कर पाता है क्या? संभव ही नहीं है। बहुत दिन प्लान करके एक चोरी करेगा, फिर उसको मजा मारेगा, फिर उसको शांति चाहिए कि, लेकिन चोरी करते समय तो स्ट्रेस होता है ना। वो एक सोने की दुकान में कल परसों मारा दिल्ली में, 25 करोड़ का सोना लेकर गए। ये लोग ठीक से चोरी कर भी नहीं पाते, 2-3 दिन में पकड़े जाते हैं। ठीक से प्लानिंग किया ना, इतना इजीली तो नहीं पकड़ा जाना चाहिए। वो स्टेट बॉर्डर पे ना जीप के साथ पूरा सोने के साथ पकड़ा जाएगा। देखिए अभी 2-3 दिन में पता चलेगा वो वहाँ से राजस्थान के बॉर्डर में पकड़ा गया। मतलब कहाँ जाके छुपना ये भी उनको अकल नहीं। फ़ोन बंद करके रखो, सिम को फेंक दो। लेकिन हम लोगों को यदि चोरी करना होता है, इस रूम में जो लोग हैं, अच्छा मैं यदि चोरी करता, पकड़ना बहुत मुश्किल है। आई वुड बी अ वेरी सक्सेसफुल थीफ। नहीं पकड़ सकते। तो ये दिखता है कि मानव, जब हम बोल रहे हैं कि भ्रमित है, तो उसको आंशिकता दिख रहा है। किसका अस्तित्व का आंशिकता दिख रहा है। पार्थ जो आंखों में आता है दृश्य, उतना भर दिख रहा है, या कुछ नियम दिख रहे हैं। स्वयं को सोचता है तो थोड़ा मोड़ा दिखता है, बाकी दिखता ही नहीं। आचरण को देखता है तो कुछ दिखता है, बाकी दिखता नहीं, आधा अधूरा दिखता है। उसमें जोड़ जुगाड़ विधि से चलता है, तो जोड़ जुगाड़ काम नहीं करता है। तो बौद्धिक नियम, बौद्धिक क्षेत्र में रहने का नियम बराबर बौद्धिक नियम, इसको लिख देते हैं इधर, है ना। बौद्धिक नियम तो पूरा ज्ञान, विवेक, विज्ञान आपको एक शॉट में, एक फ्लो में आ जाएगा। तो फिर हम उसको एक एक करके खोलेंगे। तो बौद्धिक नियम में एक तो वस्तु के प्रति मेरा सोच विचार कैसा होना चाहिए ना, मन में अंदर, है ना, मुझे कैसे प्रैक्टिस करना चाहिए। तो भौतिक वस्तु के प्रति लिखा है असंग्रह। हम इसके परिभाषा को देखेंगे। किसके साथ? भौतिक वस्तुओं का मैं असंग्रह करूंगा, मतलब संग्रह नहीं करूंगा। संग्रह नहीं करूंगा का डेफिनेशन क्या है, इस दर्शन में अलग से लिखा है, उसको हम अच्छे से समझेंगे। असंग्रह का मतलब नहीं है कि दिगंबर हो जाना, वो अंतिम असंग्रह है। हमारे नागराज जी बोलते थे, टीचर मेरे, दुकान का नाम देखा उन्होंने एक दिन, दिगंबर वस्त्रालय। फिर बोले और एक हम दुकान देखा, उसमें लिखा था गायत्री भोजनालय, शुद्ध मांसाहारी मिलेगा। पुणे में एक दुकान है सुरवेज, ओनली नॉनवेज। उसको गुस्सा होगा, हर जगह प्योर वेज लिखता है। बोला यार प्योर नॉनवेज में मैं बनाता हूँ। तो पर प्योर नॉनवेज वो दे नहीं सकता, वो रोटी में गेहूँ तो है, वो तो वेज है। जो नॉनवेज में मसाला डालता है वो वेज है, तेल वेज है। तो ओनली नॉनवेज के लिए फिर भेड़िया ही बनना पड़ेगा। नहीं, देयर इज नथिंग फॉर ओनली नॉनवेज। संभव ही नहीं है। केवल बाघ भालू ही खा सकता है ओनली नॉनवेज। बिना माँ आदमी है तो कुछ तो डालेगा, तेल मसाला डालेगा, तो वेज नॉनवेज दोनों हो गया उसमें। ऐसा तो असंग्रह, लोगों के साथ कैसे रहना है, ये वस्तु के साथ कैसे रहना है, मतलब आवश्यकता से अधिक हम नहीं रखेंगे। बहुत बोलचाल के भाषा में असंग्रह। दूसरा बौद्धिक नियम हो गया मानव के प्रति स्नेह। देखिए बौद्धिक क्षेत्र में डिसाइड हो रहा है कि बौद्धिक क्षेत्र को भी कैसे रखना है और बाकी को भी कैसे रखना है। क्योंकि मनुष्य सोचने वाली इकाई है, तो पहले उसको सारे आयामों के बारे में सोचना पड़ता है, फिर उसको इम्प्लीमेंट भी करना पड़ता है। सीधा नहीं कर सकता।
पॉसिबल ही नहीं। भोजन को ही लेकर देखिए कितना कंफ्यूजन है। अभी मेरी जो पत्नी है मिसेस है, उनका भाई अमेरिका में रहते हैं, वो एक क्रिश्चियन महिला से विवाह कर लिए, तो उनके बच्चे हैं दो। तो 4-1 वर्ष पहले हम लोग को पुणे आए थे, तो जब हमारे एरिया पाषाण एरिया में घुस रहे थे, एक सुअर दिखा। सुअर को मराठी में क्या बोलते हैं? डुक्कर। अच्छा शब्द है डुक्कर। कोथरूड के पास एक जगह है, उसका नाम है डुक्कर खिंड। पुणे में हाईवे पे एक जगह आता है, जैसा नाम डुक्कर खिंड। डुक्कर दिसला था। वो लड़की उस समय रही होगी कुछ 9-10-11 की, बोलती है पीक, है ना, डुक्कर को देख के बोलती है पीक। फिर बोलते हैं आई लव सॉसेजेस। मेरे को सॉसेज मतलब डुक्कर के मांस में जब पकाते उसका नाम सॉसेज। मेरे को लगा यार इसको एक जानवर को देख के सॉसेज दिख रहा है, उसको जानवर भी नहीं दिख रहा है ना। मतलब मैं तो डुक्कर के पास ही नहीं जाऊँगा, खाएगा कौन उसको? तो इतना गंदा था। रोड वाला डुक्कर जो होता है अपना, उसका कोई अमेरिका का डुक्कर साफ सुथरा दिखता है, पेट मतलब वो पूरा धो के रखते हैं उसको खाने वाले को। कोई इंडियन डुक्कर तो बिल्कुल ही गंदे, उसको ढकता है यार, उसको खाएगा डुक्कर को? मतलब बहुत हिम्मत चाहिए उसको खाने के लिए। तो और उधर के डुक्कर थोड़े पिंक भी होते हैं, मैंने मूवीज में देखा है, उसमें स्क्रीन में मतलब पिंक फार्म ही होता है ना, स्टे बोलते हैं उसको, स्टाई, पिंक का STY। तो हो गया। अब कई वर्ष बाद इस बार आई थी 6 महीने पहले, तो हम लोग बाहर खाने गए। तो हम लोग तो वेजिटेरियन ही हैं, मतलब अंडा वंडा भी नहीं खाते। तो वो बोली मैं तो दूध का प्रोडक्ट भी नहीं खाऊंगी, वीगन बन गई। सीधा डुक्कर खाने से सीधा दूध ही छोड़ दिया उसने, इतना बड़ा शिफ्ट हो गया उसमें। मैंने पूछा उसको कि हाउ डिड दिस हैपन, तो बोलती है इट डिड नॉट फील राइट। एक लाइन मुझे ठीक नहीं लगा। जो 10 साल के पहले जो डुक्कर को देख के सॉसेज उसको याद आ, अब उसको लगता है कि गाय के बछड़े का दूध मैंने पिया। यही है ना, वीगन का मतलब है दूध नहीं पीना। मतलब लोगों को खराब लगता है, बछड़े का दूध है मैंने चुरा के पी लिया। माँ मेरी नहीं, उसकी माँ है और मैं चुरा के ले लिया। यही है वीगन का मतलब। सब लोग अपने अपने ही माँ का दूध पिए, ये वीगन है ना। तो आदमी के लिए ये हो रहा है कि उसका आहार भी डिसाइड नहीं हो पा रहा है, आहार का आधार ही नहीं निर्णय हो पा रहा है। जबकि नॉनवेज खाना है तो प्रोटीन का सोर्स है, भी बोल सकते हैं, लॉजिक बहुत सारा दे सकते हैं। मनुष्य ज़्यादा पावरफुल है तो भी खा सकता है, सो मेनी थिंग्स राइट। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसीलिए हम मसाला डाल के खाते हैं, है ना, वो बिना मसाला के खाता है, ऐसा भी सोच सकते हैं। या नागपुर में है ना साउजी कुजीन, नागपुर तरफ मिलता है। मुझे पता नहीं था ये, जब हमारा जो रिश्तेदार है वो बोला आई वॉन्ट टू ईट साउजी। मैं बोला वो क्या होता है? वो बसी से अमेरिका में वो। फिर मैं एक पुणे में ढूंढना, पता चला साउजी होता है, फिर हम उसको ले गए। बट हम लोगों ने भी उसमें खाया, लेकिन उसमें मेरे को डिश का नाम याद है, पाटोड़ी रस्सा। पाटोड़ी रस्सा खाया हमने भाकरी के साथ। काला मसाला था, ब्लैक कलर मसाला, उसमें जितना मसाला था उतना तेल था ऊपर लेयर, ऐसे उंगली में तेल के थ्रू फिर सब्जी मिलता है। सबमर्ज। तो ये डिसाइड नहीं हो पा रहा है। तो स्नेह के साथ हम लिखते हैं सरलता, मनुष्य के साथ। और मैं अपने में चाहता हूं अभय, मैं भयभीत नहीं होना चाहता हूं, तो ऐसे बने रहूंगा जिससे भय न हो। है ना? और स्वयं जो है जीवन के लिए विद्या मतलब ज्ञान संपन्न होना। तो इसको यदि आप देखेंगे बौद्धिक नियम में ही, है ना, ये देखिए, इसको ऊपर यदि हम नंबरिंग कर लें आपको इजी पड़ेगा। X, Y, Z, ठीक है। तो Y से संबंधित जो बौद्धिक नियम है वो स्नेह सरलता है। सरलता का मतलब क्या है?
अभिमान नहीं रहना, जिसको अभी बोलचाल के भाषा में अहंकार, नोबडी लाइक्स एन अहंकारी पर्सन। एंड अहंकार से तकलीफें बढ़ती है, अच्छा लगता है लेकिन तकलीफ बढ़ती है। अहंकार को बना के रखना है ना। फिर असंग्रह किससे संबंधित होगा? XYZ से। कौन सा क्षेत्र से संबंधित है? Z। अब है तीनों। हमको भौतिक भय भी नहीं चाहिए, व्यवहारिक भय भी नहीं चाहिए, अंतर भी भय नहीं चाहिए, है ना। तो XYZ तीनों। और विद्या, ज्ञान, बेसिक बौद्धिकता की आवश्यकता है। तो X, तो तीनों से संबंधित जो नियम है X में ही, मतलब ये खुद X है, X के अंदर ही बाकी सारों का नियम इंक्लूडिंग इट्स ओन नियम। ये हो गया, इसका नाम है व्यवहार का नियम, है ना। क्या? बौद्धिक नियम। वैसे ही सामाजिक नियम में भी देखेंगे तो लिखते हैं स्वधन। स्वधन का मतलब सही विधि से प्राप्त जन। नेगेटिव क्या है? मिनिमम चोरी नहीं करना या कोई असामाजिक कार्य नहीं करना, इसमें हम आएंगे। स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष मतलब वैवाहिक जीवन की सीमा में रहना, शारीरिक संबंध के लिए, है ना। मानव शरीर है तो शरीर संबंध होगा ही, जैसे मेल फीमेल केवल मनुष्य में नहीं है, एनिमल्स में भी है, प्लांट्स में भी है। मेल फ्लावर होता है, फीमेल प्लांट फ्लावर होता है, उसमें भी जर्मिनेशन के लिए पॉलिनेशन लगता ही है। तो एक प्राकृतिक नियम है शरीर का। स्वनारी, स्वपुरुष और दयायुक्त व्यवहार और कार्य या कार्य व्यवहार। तो स्वधन XYZ में से कौन से क्षेत्र से संबंधित है? धन का चोरी नहीं करना। ये व्यवहारिक और भौतिक दोनों। बेसिकली चोरी नहीं करने का मतलब क्या है कि देखिए, जैसे है तो व्यवहारिक, जैसे अभी ये पेन है ना, जिससे मेरे पॉकेट में रह गया, मैं गलती से इसको पूना पहुंच गया, मैंने देखा गलती से पहुंच गया। दूसरा है कि मैंने देखा बढ़िया पेन है, इनके पास बहुत ज़्यादा, दो एक मैं भी रख लेता हूँ, इतना बड़ा स्कूल है, 2 पेन खराब होने में क्या प्रॉब्लम? इनको तो समझ में भी नहीं आएगा कि 2 पेन गोल हो गया। ऐसे गिन के रखे हैं तो अलग बात है, कुछ लोग गिन के भी रखते पेन, बहुत लोग गिन के नहीं रखते। समझ में आएगा भी तो भी नहीं मानेंगे कि भैया आपने ले गया। तो यदि मैं जानबूझकर ये पेन पुनः ले गया, ये मेरा माना जाएगा कि चोरी माना जाएगा? चोरी माना जाएगा। तो भौतिक एक्शन नहीं है, ये सामाजिक चोरी है। जबकि जाते समय मान लेते हैं मेरे लिए कोई फेयरवेल गिफ्ट देते हैं आप 4 दिन, और आप बोलते हैं यार तुम जो पेन से लिखे यही तुम्हारे गिफ्ट है, तुम रख लो। तो ये पेन फिर मेरा हुआ कि नहीं हुआ? हो गया, क्योंकि आपने दिया। तो पेन बाई इटसेल्फ वहाँ रहना एक भौतिक वस्तु है, उस पर किसी का अधिकार है। और जिसने बनाया, ये जो सोलो कंपनी है, दिल्ली में बनता है, मोटा लिखता है, इन्होंने मंगाया होगा वहाँ से, मुझे दरियागंज में बनता है, ये आसपास। स्कूल ने खरीदने के बाद है, जिन्होंने भी खरीदा उसके बाद उसका अधिकार समाप्त हो गया उस पर। वो आकर ये नहीं बोल सकता ये मेरा नाम लिखा है, वाह वापस दे। वो ट्रांजैक्शन हो चुका है, या जिस शॉप से इन्होंने लिया उसका भी अधिकार समाप्त हो गया। तो लास्ट ओनर वही है। और एक्चुअली देखेंगे तो उसका परिवार का संपत्ति है। किन्होंने खरीदा है? स्कूल ने कि राहुल ने? राहुल भाई ने खरीदा, तो ये उनका संपत्ति हो गया। फिर तो स्कूल का भी नहीं है, फिर जाते समय वो राहुल भाई उसको लेकर सकते वापस, है ना। स्कूल कार्ड से कि नहीं ये हमारे प्रीमाइसेस में आगे, इसलिए उसके बाद हमारा है ना। यू अंडरस्टैंड? मतलब जो वस्तु है उस पर जो ओनरशिप है वो ठीक ढंग से डिसाइड होना, इसका नाम है स्वधन। तो ये है एक्चुअली वाई से रिलेटेड क्षेत्र। Z का है, लेकिन Y डिसाइड करता है, मतलब व्यवहार डिसाइड करता है कि किसका है, नहीं। ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग है, जब तक हमारी जॉब नहीं लगती है या हम अपना व्यवसाय नहीं शुरू करते हैं, या हम जब जैसे फाइनल ईयर ग्रेजुएशन में है, तब तक परिवार का संपत्ति और हमारा संपत्ति अलग नहीं है, सब एक ही है।
जिस दिन हमारे खाते में पैसा आता है उसके बाद सडनली ये मेरा पैसा हो जाता है और अभी लगता है कि बाप से लेना पड़ रहा है। जिसके साथ विवाह होना है, मंगलसूत्र बांधने के 2 मिनट पहले तक मेरा उसका बैंक अकाउंट अलग, मंगलसूत्र के 2 मिनट बाद मेरा जितना है उसका आधा हिस्सा उसका, है ना। मतलब नहीं देना है तो मंगलसूत्र बांधने के पहले सोच लेना चाहिए। ये भी बच गया यार, रिंग आजकल तो रिंग डालते हैं, पता नहीं मंगलसूत्र तो बांधते ही फिर भी, है ना। तो ये आधा उसका हो गया। और जज बोलेगा नहीं नहीं आधा दे, शादी क्यों किया, आधा दे, मेंटेनेंस दे महीने का 50,000 रुपये। रेयर केसेस में उल्टा होता है। बॉम्बे में केस हुआ था, वो एक महिला है अपने पति का बहुत पिटाई करती थी, फिर वो भागा, डाइवोर्स मांगा, पत्नी बोली नहीं दूंगी, तो जज ने बोल के नहीं देना पड़ेगा। फिर वो बेचारा ये भी रोया कि वो मेरे से बहुत ज़्यादा कमाती है ना, वो महीने में 2.5 लाख रुपये था सैलरी, इसका 15,000 था, तो पत्नी को बोला कि 1 लाख रुपये मेंटेनेंस तो पति को दे। उल्टा रेयर केस, यूजली पति को पत्नी को देना पड़ता है या बच्चों को भी देना पड़ता है। तो ये सारा स्वधन के ही उसमें आता है। दूसरा है स्वनारी स्वपुरुष, ये भी बौद्धिक व्यवहारिक की भौतिक शारीरिक संबंध, मतलब शरीर द्वारा ही है लेकिन ये समाज के लिए है। तो इसमें हम देखेंगे तो सारी चीजें व्यवहारिक क्षेत्र में ये धन से संबंधित Y, Z है ना, Y, Z। और दयापूर्ण कार्य व्यवहार, दयापूर्ण कार्य व्यवहार का मतलब मैं आपके साथ गाली गलौज न करूँ, है ना, आपको पीड़ित नहीं करूँ, आपको तंग नहीं करूँ, और आप भी मेरा ना करें, जीने देना जीना। ठीक है, इसको हम डिटेल में लेंगे, अभी जस्ट हम इसको यहाँ लिख देंगे। ठीक, ये भी तीनों आएगा, है ना, या दोनों आएगा। इसका बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है ये XYZ, केवल आपको ये पता चले कि इसी से संबंधित है सारे नियम। और एक है प्राकृतिक नियम, प्रकृति के साथ हम कैसे रहें, ये समझ में आ रहा है ना, अपने में कैसे बने रहें, समाज में लोगों के साथ रहने का नियम क्या है और प्रकृति के साथ रहने का नियम क्या है। तो प्रकृति के साथ यदि देखेंगे तो पूरकता और संतुलन। तो हम जब अस्तित्व का दर्शन या अस्तित्व दर्शन करते हैं या समझते हैं तो पता चलता है कि प्रकृति पूरी पहले से संतुलन में है ना, और इस संतुलन को बनाए रखना ही मेरे लिए भी स्वीकार होता है। तो उसमें कोयला का महत्व क्या है, बारिश अभी बता रहे थे 4 दिन पहले नागपुर में भी वही क्लाउड बर्स्ट बोलते पूरा धुल गया पानी। वो फिर शिवसेना का एक वो है राउत जो स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने लिखा कि देखो फडणवीस का ग्रेट डेवलपमेंट मॉडल सारा 2 दिन में डूब गया ना, वो पेपर में आया था। तो ये जो हो रहा है ये प्राकृतिक असंतुलन के कारण ही हो रहा है, सिटीज में ही हो रहा है, गाँव में नहीं हो रहा है। यहाँ पर हीट एमिनेट हो रहा बहुत अधिक, सडनली वर्षा होकर सब, कुछ दिन पहले बेंगलोर में हुआ था, हैदराबाद में हुआ था, पूना में हो गया था, दिल्ली में हो गया, जो बड़े सिटीज में हो जा रहा है। तो प्राकृतिक असंतुलन का ये एक संकेत है। तो हम जिस भी विधि से उसमें संतुलन, उसमें और 2-3 चीज़ें हैं ना, लेकिन अभी के लिए, और उसके लिए हम पूरक कैसे हो, पेड़ पौधों के लिए मैं कैसे पूरक हो, ये 3। तो विवेक में क्या हो जा रहा है, एक तो व्यवहार सही जीने के नियम क्या है, बौद्धिक क्षेत्र, व्यवहारिक क्षेत्र और भौतिक क्षेत्र के लिए इसको पता करते हैं। ये नियम ऐसे क्यों है, क्योंकि मानव लक्ष्य समाधान समृद्धि अभय है। तो बौद्धिक समाधान चाहिए, व्यवहार में अभय चाहिए। याद है ये, इस तरफ के ऊपर लिखो, ये जो मानव लक्ष्य है आप लोगों को ठीक लग रहा है ना कि स्लो चल रहा है? ठीक, कि कुछ भी नहीं लग रहा है। फोटो ठीक है, कम से कम सुन तो रहे हैं। देखिए
सूट हो रहा नहीं सूट हो रहा है उसके लिए मैं ऐसे ही हूँ आप ऐसे ही, है ना, जैसा चलेगा वैसे ही चलेगा। वो सब एंटरटेन करना, नाच गाना करना, वो सब चीज परिचय शिविर तक ठीक है। 100-200 लोगों को बांध के रखना पड़ता है 7 दिन के लिए, कुछ चुटकुला सुनाना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है ना। मेरी पत्नी और मुझे बोलती कि तुम्हारा, मैं कई सारे शिविर में बोलता हूँ, वो मेरी जो आवाज़ अभी तो 60% है, सवेरे से और थोड़ा वापस आया है। वो बोलती है कि नींद आता है थोड़ी देर बाद। बैरीटोन बोलते हैं उसको इंग्लिश में, वो बेस हाई है और इसमें मॉड्यूलेशन नहीं है, तो सुनते सुनते है ना वो सुन कर देता है ब्रेन उसको। तो ये जो हो गया ये व्यवहार का नियम हो गया। ओके, यहाँ पर हमने लिखा व्यवहार का नियम, सॉरी इधर किसके लिए? इस मानव लक्ष्य को पूरा करने के लिए। तो मानव लक्ष्य को पूरा करने के लिए, तो मानव लक्ष्य क्या है? बौद्धिक समाधान, भौतिक समृद्धि, व्यवहार में समाधान समृद्धि, फिर क्या आता है? अब है ना, और संपूर्णता के साथ सहअस्तित्व। तो समाधान को पूरा करने के लिए लक्ष्य भी डिसाइड हो, विधि भी डिसाइड हो। अभय को डिसाइड पूरा करने के लिए लक्ष्य भी डिसाइड हो, थोड़ी देर के बाद सारा गोल मिल जाएगा। ये होने से बौद्धिक सुख, व्यवहारिक सुख, भौतिक सुख, आध्यात्मिक सुख, है ना, ये मिलेगा। फिर बौद्धिक शांति, व्यवहारिक शांति, भौतिक शांति, वैसे ही संतोष, आनंद। तो सुख, जीवन लक्ष्य क्या है? सुख, शांति, संतोष और आनंद। इसको भी हम देखेंगे कि सुख, शांति, संतोष, आनंद का मतलब क्या है। हम सुखी होते तीनों विधि से ना, कुछ भौतिक सुख है, व्यवहारिक सुख है और बौद्धिक भी सुख है। बट सुख में प्रधान रूप में भौतिक और व्यवहारिक। कुछ भौतिक, जैसे आप इधर बैठे हैं तो कौन से सुख के लिए बैठे? भौतिक सुख के लिए बैठे हैं क्या? नहीं, मतलब यहाँ अच्छा भोजन मिलेगा, बढ़िया एसी का रूम मिलेगा, फ्री का खाना मिलेगा, या जो भी फ्री है, पेड़ में नहीं जानता, जो भी होगा उसके लिए तो कोई नहीं आया था। कुछ हम उत्तर चाहते हैं, कुछ दिशा चाहते हैं, कुछ कमी है उसको पूरा करने के लिए। तो ये है तो हमारे लक्ष्य से जुड़ा, जो अभी आप सुख, यदि जो आपको ठीक लगता है, मैं भी उसी के लिए आऊँ, मैं कुछ खाने के लिए तो नहीं आया, है ना। है ना, लाभ के लिए भी नहीं आनी है मेरे लिए। तो मेरा 13 साल से लगातार लॉस चल रहा है, कंटिन्यूस लॉस, ईयर ऑन ईयर। ऐसा कंपाउंडिंग इंटरेस्ट होता है, वैसा है कंपाउंडिंग लॉस है मेरा, ईयर ऑन ईयर कंपाउंडिंग हो रहा है। अभी रिसेंटली क्या हुआ, हमारे मेरे 2 क्लासमेट्स के साथ में मिला कई वर्ष बाद। उसमें से एक लड़का, हम 3 लोग थे, इंजीनियरिंग 11-12 साथ में थे। फिर बाद में एक IBM में काम कर रहा है, एक UK में सेटल हो गया। एक समय में भी जॉब में था, फिर मैंने छोड़ दिया। तो उनके साथ डिनर में गए थे। अब आध्यात्मिकता को इसमें इंग्लिश में स्पिरिचुअल भी बोलते हैं, लेकिन ये लोग स्पिरिट से संबंध रखते हैं, वो दूसरा स्पिरिट है ना, मोटर स्पिरिट लिखा रहता है उसके नीचे में। अल्कोहल से संबंधित है इनका स्पिरिचुअल। तो ये दोनों अपना स्पिरिचुअल हो गए। मैं बैठ के अपना नींबू पानी पी रहा था, है ना। खाने पे गए थे तो ये लोग स्पिरिचुअल हो गए और फिर मैं नींबू पानी पी रहा था। तो वैसे उतना भी स्पिरिचुअल नहीं हुए, मतलब दारू पी रहे थे। दारू का नाम स्पिरिट है, इंग्लिश। अंग्रेजी एक अजीब सा शब्द है, आध्यात्मिकता को भी स्पिरिट बोलते हैं, दारू को भी स्पिरिट बोलते हैं।
वो मैं एक बार सोचा, मेरे ध्यान में आया, इसका कारण ये होगा कि भौतिकता से भिन्न वस्तु को आध्यात्मिक बोल रहे हैं, जो आंखों में आता नहीं. देखो अभी भी आध्यात्मिकता आंखों में आता नहीं. ज्ञानेश्वरांचा ज्ञान डोळ्यामध्ये येत नाही ना, वाचनामध्ये पण येत नाही, ते अनुभव करावा लागतो. तो इन्होंने सोचा कि मैटर से भिन्न जो वस्तु है वो स्पिरिट है. अल्कोहल को रखो तो क्या होता है, उड़ जाता है, इसीलिए वो स्पिरिट है, दिखता नहीं है ना. आप अल्कोहल खोल के रखिए, इथाइल अल्कोहल खोल के रखिए, स्वर्ग उड़ जाता है. हालांकि डायरेक्टली इथाइल अल्कोहल कोई पीता नहीं, 20% अल्कोहल होता है उसमें. जो भी हो, तो कुछ बात होती रही तो उन्होंने पूछा कि तू अभी 13 साल हो गया, तुझे क्या मिला. तो मैंने कहा यार, उस बात को 2 वर्ष हो गए, तो उस समय 11 साल हुआ था. मैंने कहा यार 11 बुक पढ़ा मैंने. 11 बुक पढ़ा. बोला हाँ 11 बुक पढ़ पाया मैं 11 साल में. तो बोला कि तेरे को जॉब छोड़ के कितना साल हो गया. बोला 11 साल. तो हमने कैलकुलेट किया कि 11 साल में मेरे को कितना पैसा खर्चा हो गया. मेरा चला 42 लाख रुपये खर्चा हो गया जीने में 11 ईयर्स में. लॉस ऑफ इनकम कितना हुआ, तो 4.2 करोड़ निकला. जो मेरा इनकम लेवल था, यदि मैं 11 साल काम करता तो 4.5. तो टोटल लॉस निकला 4.6 करोड़. फिर मैंने बोला देख, फिर एक बुक 40 लाख का पड़ा. 11 बुक थे ना, तो 4.8 करोड़ यदि गया तो बराबर 40 लाख का एक पुस्तक पड़ा होगा. बहुत महंगा सौदा है तो तेरा है ना स्पिरिचुअलिटी. तो जो देखने का जो विधि है, यदि देखेंगे तो मानसिकता जो है मूल में है ना, जिसको हम आएंगे, जैसे शांति या सुख, वो फिर लाभ से हो सकता है कि नहीं. तो बौद्धिक हो गया, व्यवहारिक हो गया, भौतिक हो गया. किसके लिए, सुख शांति. जो सुख में भी तीनों प्रकार के हुए, शांति भी तीनों क्षेत्र में हो सकता है या अशांति हो सकता है. मनुष्य को लेकर भी मेरे अंदर अशांति रहती है ना. जैसे विवाह हो गया, 5 साल बाद ये विचार आ जाता है कि मैं गलत व्यक्ति से शादी कर लिया, अभी गया, वो हमको जीने नहीं देगा अंदर. या कोई बोल देता है, कोई एस्ट्रोलॉजर बोल देता है ना, तो हमारे अंदर उसकी दिक्कत आ जाती है. ऐसे ही भौतिक क्षेत्र में भी अशांति. कई बार संतोष थोड़ी देर के लिए मिलता है बड़े मुद्दों के लिए. जैसे मेरे को वो होता है कि मैं एक बड़े जगह में जाकर मैं MBA करूँ. एक समय मुझे लगता था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट होता है, उसमें जाके MBA करने का ना. मैंने वो दिया भी, वो इंटरव्यू तक भी गया, फिर मैं बोर हो गया, ड्रॉप हो गया, उसको ड्रॉप कर दिया. वो संतोष लेकिन थोड़ी देर के लिए रहता है, उसके बाद वापस वही चल जाता है. तो ये समाधान, समृद्धि, अवश्य अस्तित्व, बौद्धिक, व्यवहारिक और भौतिक क्षेत्र में ये नियम, इसका नाम है व्यवहार का नियम. तो हम एक एक नियम को देखेंगे. फिर हमने कहा था कि क्या करना है, ये व्यवहार के नियम, और इसको पूरा कैसे करेंगे, इसको हम बोले थे विज्ञान. ठीक है. तो विज्ञान का मतलब इसका क्रियान्वयन. कैसे करेंगे, पूरा कैसे करेंगे. तो इसका पहला पार्ट है नैतिकता. इसको लिखते हैं नैतिकता. कोई कुछ कह रहा है? हाँ जी. ये जो ऊपर क्षेत्र लिखे अपन ने, बौद्धिक, व्यवहारिक और भौतिक क्षेत्र, और नीचे ये व्यवहारिक नियम, यानी हाँ बढ़िया है वही. तो जो क्षेत्र है एक्चुअली ये ग्लोबल व्यवहार है, मतलब बौद्धिक भी व्यवहार है, आंतरिक व्यवहार, मनुष्य के साथ व्यवहार, प्रकृति के साथ व्यवहार. व्यवहार का मतलब हियर इट मीन्स इंटरैक्शन एंड हियर इट मीन्स बिहेवियर. यस, इंटरैक्शन. हम हमारे यहाँ ट्रांजैक्शन है. जैसे मेरे अंदर कुछ हो रहा है
आपको नहीं दिख रहा है ना। जैसे मेरे अंदर लेटर से सरलता के जगह अभिमान है मेरे अंदर, आपको दिख नहीं रहा है, तो ये मेरा बौद्धिक क्षेत्र का व्यवहार हो गया। दूसरा है उसका कोई पार्ट फिल्टर होके मैं आपके साथ कर रहा हूँ, वो व्यवहार है, वो व्यवहार, उसमें उसको व्यवहारिक व्यवहारिक क्षेत्र, या इसको आप सामाजिक क्षेत्र भी लिख सकते हैं, लेकिन नीचे आके उसमें व्यवहार आएगा तो मानव के साथ। तो ये मन प्रधान, इसलिए इसमें मन, तन और धन या मानव के साथ, मानव संबंधित है ये, यहाँ पर चाहिए तो मानव के साथ लिख सकते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। तो ये जो व्यवहार नियम लेफ्ट में लिखा हुआ है, ये इसका बुक्स में कुछ और वर्ड है कि ये यही है व्यवहार के नियम बुक्स में। चैन है। मैं मैंने जो मैं मेरे बुद्धि के साथ ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ वो व्यवहार नियम में आएगा, और ये व्यवहारिक क्षेत्र बिहेवियर में आएगा। हाँ, बुद्धि के साथ नहीं, बौद्धिक क्षेत्र के साथ। ये एक्चुअली जीवन में देखेंगे तो चित्रण पूर्वक होता है, इसमें बुद्धि का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। राइट। बुद्धि पूरा किसको आचरण करते हैं, धीरे धीरे पहुंचेंगे उधर। इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल, ठीक है इंट्रापर्सनल, बट इंट्रापर्सनल का मतलब मेरे अंदर ही, वो बौद्धिक क्षेत्र में हो गया इंट्रापर्सनल, ये इंटरपर्सनल व्यवहारिक हो गया है ना। और भौतिक क्षेत्र में जो है इसके साथ, मतलब इंटरपर्सनल नहीं, वो इंटर मटेरियल कह रहे हैं ये, है ना। लेकिन तीनों को व्यवहार कह रहे हैं, तो व्यवहार का मतलब यहाँ पर यदि देखेंगे तो इतने प्रकार के ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, जो व्यक्त हो रहा है, व्यक्त कर रहे होने के 3 क्षेत्र हैं, तो दोनों के लिए एक ही शब्द है व्यवहार, और इधर व्यवहार। बात ठीक, बढ़िया। जीवन मानव में क्या डिफरेंस है? जीवन और मानव, जीवन और मानव में डिफरेंस कुछ नहीं है। मानव जीवन और शरीर दोनों के सहअस्तित्व के रूप में है ना। तो जब हम मानव कह रहे हैं उसमें जीवन और मनुष्य का आचरण दोनों है, लेकिन जीवन में ये सब आचरण का ये नहीं आएगा। जैसे केवल जीवन है, शरीर नहीं है ना, तो स्वधन और ये सब दयापूर्ण कार्य व्यवहार का मतलब जैसे है, तो धन स्वधन वगैरह का आता नहीं, कर नहीं सकते, फिर भी मान्यता रहती है ना। हमारे एक मैंने फ्रेंड हैं, वो लोग हैं उधर के मारवाड़ के, तो वो कह रहे थे कि उनके यहाँ कुछ भी नया यदि खरीदा तो उनके सास का फोटो रखा रहता, वो स्वर्गवासी हो गई, तो वो वस्तु या साड़ी वाड़ी को उनके फ़ोटो के सामने आके रखना पड़ता है। ये सुनी हुई बात में, उसको होता है नहीं होता नहीं क्या। यदि आप नहीं करेंगे तो वो इन फ्यू आवर्स उनकी जो बहू है उनके ऊपर वो सांस आ जाती थी उनका जीवन, और डांटती थी कि तुम लोग मुझे भूल गए क्या, क्या अपने आप को समझते हो, और फलाना दिन का बहुत सारा होता था। फिर वो माफ़ी वाफ़ी मान के कुछ भी मिठाई बने, माल कुछ भी आए घर में, एक उधर भी रखना है डब्बा, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो जीवन में उस समय भोग तो नहीं सकता, फिर भी उसकी अपेक्षा बनी रहती है। तो ये सारे जो नियम है ये फिर मनुष्य के लिए जीने के, ये जो मानवीयतापूर्ण आचरण है ये मानव रूप में, अध्ययन भी मानव रूप में ही होते हुए हम करते हैं, भूत प्रेतों का अध्ययन नहीं। ये बौद्धिक व्यवहार नियम जो है और बौद्धिक आचरण है वो अलग है क्या? ये सब आचरण का पार्ट है। ये सारा हम जो लिख रहे हैं नीचे पूरा टेबल, ये सारा मिलके मानवीयतापूर्ण आचरण कहलाएगा। ये जो सी है, सी दिस इज रिटन हियर ए, राइट, इसको लिखते हैं। ये फिटमेंट इज इम्पॉर्टेंट, नहीं तो थोड़ी देर के बाद हम खो जाएंगे, तो है ना, कई बार दर्शन वो थोड़ा आपका नहीं, ये व्यवहार नियम जो है हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम आचरण, वो नहीं समझ आ रहा। ए बी और ये जो सी है ये पूरा मिलके आचरण, ये पूरा मिलके आचरण कह रहे हैं। या कम से कम यहाँ तक यदि कहेंगे, मतलब ये भी है ये भी है, मैं दोनों लिखूंगा, है ना। ज्ञान,
विवेक विज्ञान ऐसा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये ज्ञान में ये नंबर C इज इक्वल टू मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान। याद है ना, हमने बोला था कि इसके साथ करेंगे क्या, मनुष्य के साथ क्या करेंगे, खुद के साथ क्या करेंगे, प्रकृति के साथ क्या करेंगे, वो डिसाइड करना बराबर आचरण, उसके नियम कानून क्या होंगे, ये पूरा मिलके मानवीयतापूर्ण आचरण। तीन ज्ञान है, अस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान और मान्यतापूर्ण आचरण ज्ञान। उसी में फिर विवेक और विज्ञान मिलेगा। कई बार ज्ञान विवेक विज्ञान बोलने से अस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान भी और बोलेंगे मान्यतापूर्ण आचरण को विवेक और मान्यतापूर्ण आचरण ज्ञान। तो यदि विवेक को अलग से रखेंगे तो ये अलग से आएगा इधर, यहाँ तक विवेक, ये जो डैश मैंने किया था, बट बिना विवेक का आचरण नहीं है। ठीक है, नहीं ठीक, कुछ भी बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तीन ऑप्शन हो सकता है ना, ठीक है नहीं ठीक है, कुछ भी चल। चाय कितने बजे मिलता है? चाय 15 मिनट है। 15 मिनट। हाँ जी, अस्तित्व दर्शन बोल रहे हैं, उसी में चैतन्य जीवन ज्ञान आ गया। हाँ ठीक है ना। देखिए दर्शन यदि कर रहे हैं फिर पूरा ही तो, लेकिन स्पेसिफिकली चैतन्य जीवन, अस्तित्व में चैतन्य जीवन है, ये सब कंटेनर है, अलग अलग अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन। ये सुने आप शब्द? नहीं। अस्तित्व को समझना, अस्तित्व में मानव को समझना, फिर मानव के जीने के स्वरूप को समझना, 3 पैकेट में है। तो अस्तित्व समझ रहे तो पूरा ही है, उसमें फिर स्पेसिफिकली जीवन को समझना, फिर मनुष्य के रूप में इसका आचरण क्या है इसको समझना। बिना अस्तित्व को समझे जीवन या स्वयं को समझे आचरण समझ में आना संभव ही नहीं है। फिर वो आदर्श आचरण क्या लाता, आपका अलग, आपका अलग, आपका अलग, आपके धर्म का अलग है, फिर आपके जाति का अलग है, आपके परिवार का अलग है, आपके कुटुंब का अलग है, फाइनली आपका एक इंडिविजुअल आचरण है जो अलग। एक प्रश्न इसमें, जब अपन अभ्यास करते, अभ्यास बोलो या उसमें जैसे असंग्रह की सूचना अपने पास है, उसके साथ जब अपन अभ्यास करने जाते हैं तो असंग्रह भी आता है, स्वधन भी दिखता है और फिर कुछ करना है वो भी दिखता है। अब करने वाला पार्ट जो है वो प्राकृतिक नियम से जुड़ा है। भाई कोई भी हम उत्पादन करेंगे तो कहीं ना कहीं प्राकृतिक नियम को समझ के करेंगे, धरती को हानि नहीं करने देंगे, इतना मानसिकता में बना रहे। अब करने जाते हैं तो वो पूरा नहीं पड़ता है, मतलब प्राकृतिक नियम जो है वो भी पूरा समझा नहीं रहता। मान लीजिए खेती कर रहे हैं, है ना, तो अपन जिस विधि से करना चाह रहे हैं, एक तो ऐसा है कि कोई वायरस आ जाता है, आजू बाजू में कोई अलग से कोई वातावरण बन जाता है, तो वहाँ अभी ऐसे स्थिति में जब अपन, ये जैसे उदाहरण दिया मैंने, तो इसमें करना क्या है, बौद्धिक नियम वाला पार्ट जो है उसमें अर्थग्रहण वाला पार्ट स्वयं में स्थिर करना है, फिर स्वधन विधि से, क्योंकि अभी ये तो स्वधन विधि से मतलब किसी के साथ अभी हम इंटरेक्ट करके हो जाएगा, है ना, और इधर प्रकृति के साथ विधि हो जाएगा। तो भैया इसमें थोड़ा सा विधि को भी समझना चाह रहे थे कि कैसे इसको प्रैक्टिकली हम लोग अपने लाइफ में देखें। अभी जैसे आप पुणे में रहते हो तो आपके इसमें भी एक इसका अर्थग्रहण बना हुआ है, तो अभी अभ्यास बोलो या इसमें और उन्नत होने के अर्थ में इसको कैसे अपन देख पाएंगे। एक ही मुद्दा लेते हैं, जैसे असंग्रह इधर स्वधन है और इधर प्राकृतिक नियम में पूरकता उपयोगिता को समझते हैं। जी इसको बात कर सकते हैं, लेकिन सबसे कठिन वाला करने के लिए यही है, क्योंकि और शायद फिर हम लोग शाम को बात कर सकते हैं आपके घर में, यदि आप ही के साथ बात करनी हो, मतलब और कितने लोगों के मन में ये जिज्ञासा है, इसको देख के कर सकते हैं। अच्छा, और 4-5 लोग, ठीक है, उसको कर लेंगे। आप एक बार प्रश्न को भी भले ठीक से प्लेस करके सब लोग इन्वॉल्व हो तो फिर आगे बढ़े, तो फिर बाद में भी कर सकते हैं। 10 वर्ष हो गए आपको भी जुड़े इससे, जब आपसे मिला था बाल काले थे आपके भी, आपको भी सफेद हो गए।
कोई इनको भी 10 वर्ष हो गया दर्शन से जुड़े। नहीं, जो ये कह रहे हैं कि इसका दोनों पार्ट है, बढ़िया है, वो हम अंतिम दिवस जब बात करेंगे, मुझे लगा था उस पर हम और प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन वाले इस पर बात कर लें, है ना। एक तो है कि इसके तात्विकता को हम पहले स्पष्ट कर लें, दूसरा है इसको क्रियान्वित कैसे करना है, इसको पढ़ने के अलावा हम और क्या करेंगे। उसमें एक पक्ष में ये स्वधन वाला मुद्दा आएगा, लेकिन एक या दो लाइन में यदि इसको संक्षेप में भी एड्रेस करके फिर यदि हम डिटेल को थर्ड डे के लिए, फोर्थ डे के लिए रखेंगे, तो ये असंग्रह तो यदि देखेंगे तो एक मानसिकता है जो जीवन की आवश्यकता और शरीर की आवश्यकता के भेद पर स्पष्ट हो रहा है, खुद के लिए, अपने लिए। इसमें जैसे ही परिवार की आवश्यकताओं को लाएंगे तो ये और फैल जाएगा। जैसे असंग्रह को जो परिभाषित किया है व्यय के अनुसार आए, दर्शन में है एक्सपेंस के अनुसार इनकम। अभी क्या है, एक्सपेंस और इनकम में कोई तालमेल नहीं है, एक्सपेंस का कोई ठिकाना नहीं, क्योंकि वो वेरिएंट है, मोर और लेस फिक्स्ड है। जैसे प्रोविजन, रेंटल, फीस, फलाना, ये सब फिक्स्ड है। बहुत लोगों का फिक्स्ड ही चलता है। अभी तो सिटीज़ में भी मैं देखता हूँ अनियंत्रित नहीं रहता है, मतलब वो अनियंत्रण को भी डिफाइन कर देता है। जैसा मेरा एक क्लासमेट है जो अभी दिल्ली में है, मैं उसको मिला था 4-1 वर्ष पहले, हम दोनों रूममेट थे, और उसका MBA इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस में उसने MBA किया था, एक ISB हैदराबाद में। उसका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना होता, मैंने मदद किया था उसको लिखने के लिए। तो उसकी सैलरी हो गई थी 1.25 करोड़ रुपये, 4 साल हो गया, 1 करोड़ कुछ था। तो मैंने उसको पूछा तेरा खर्चा क्या है, तो साल में उसने 5 लाख या 10 लाख रुपये रखा था घूमने के लिए, या 5 लाख रखा था यूरोप टूर के लिए। हमारे और कोई क्लासमेट्स हैं न्यूजीलैंड में, UK में, फ्रांस में है, तो सब लोग मिलते हैं किसी एक कंट्री में साल में एक बार। था सुनने के लिए तो हमको तो लग रहा है बहुत ज़्यादा, बट उसने फिक्स कर दिया, और बाकी का वो सेविंग्स करता है ना, आपने रिटायरमेंट के लिए। तो व्यय और आय में जो रिलेशनशिप है, एक तो कट ऑफ हो जा रहा है वो, तो एक तो व्यय या एक्सपेंसेस को स्थिर कर पाना। असंग्रह में भी जो स्वीकृति वाली पार्ट है उसमें कैलकुलेशन नहीं है, उसमें तो क्लैरिटी, एक समझ है कि मैं असंग्रह विधि से जीऊँगा। उसको जब व्यय को खोलेंगे तो उसको बहुत सारी चीज़ें निकलेंगी जो आपके लिए लागू होता है। फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो केवल आपके सीमा में नहीं है, परिवार के सीमा में है। जैसे घर है ना, घर में किचन भी होगा, एक ये भी होगा, एक हॉल भी होगा। यदि मैं अकेले रहता तो इतनी की आवश्यकता नहीं। फिर घर वालों की मानसिकता, उसमें वस्तु स्थितियाँ बहुत सारी आ जाएंगी। तो उसको 2 पार्ट में यदि हम एक लाइन में एड्रेस करें, तो मैं उसको 2 पार्ट में देखने का प्रयत्न किया हूँ। एक तो वस्तुगत सत्य के रूप में, वस्तुगत सत्य का मतलब जो स्टेबल होते हैं ना, और वस्तु स्थितियाँ क्या है उसकी, मेरी अपनी, परिवार की। असंग्रह को देखने का स्वधन में यदि पार्ट्स को देखेंगे तो सर्वप्रथम श्रम का मानसिकता, कुछ न कुछ तो किसी चीज़ का उत्पादन से जुड़े रहना, फिर उस उत्पादन से परिवार का आवश्यकता पूरा हो पाना, उस उत्पादन का, नॉट ऑल आवश्यकता। जैसे मैं गाजर उगाता हूँ तो घर में जितना गाजर चाहिए उतना तो हो गया, या सीजन का गाजर हो गया, फिर वो गाजर को मनी में कन्वर्ट करके उस पैसे से घर को चला पाना, ये 4th स्टेप है या 5th स्टेप है। तो शोधन को इतने टुकड़ों में बांट के देखा है ना। और प्राकृतिक नियम तो अधिकांश तो अभी स्वीकृति के रूप में ही हो पाएगा, क्योंकि हम कुछ भी कर रहे हैं। इनफैक्ट प्राकृतिक नियम को भी समझना पड़ेगा कि बिना धरती पर हस्तक्षेप के आप कुछ भी नहीं बना सकते। आपका खेत में ट्रैक्टर जोत रहा है, वो ट्रैक्टर तो अप्राकृतिक है। वो ट्रैक्टर को आप गौमूत्र से भी यदि चला लेते हो, फिर भी पेंट अप्राकृतिक है, आएगा ना। अभी अंतिम प्राकृतिक नियम क्या है, मेरा ट्रैक्टर गौमूत्र से चल रहा है, वो भी देशी गाय के मूत्र से, फिर तो और भी अच्छा हो गया है ना। लेकिन जो पेंट है उसका क्या करेंगे, पेंट ट्रैक्टर के ऊपर जो गियर है, मशीनरी है, वो जो प्रोडक्शन यूनिट है उसका। तो प्राकृतिक नियम के लिए सारे प्रोडक्शन सिस्टम्स को प्राकृतिक नियम के अनुसार या अनुकूल होना पड़ेगा। अनुसार तो एग्जैक्टली पॉसिबल नहीं, फिर तो माइक भी नहीं बन सकती, ये फ़ोन भी नहीं, LCD डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले फ़ोन पे, आजकल LED हो गया है, लाइट इमिटिंग LED फ़ोन है आपके पास, मोर और लेस। इसमें तो भैया अभी आपको ऑप्शन दिख नहीं रहे, ऐसे लग रहा है, इसलिए लग रहा है क्योंकि अप्राकृतिक विधि से इसको बनाने का काफ़ी वैरायटी है, लेकिन प्राकृतिक विधि से इसको उस तरीके से सोचा नहीं गया, इसलिए ऑप्शन नहीं लिखे हो गया। वही तो उसके लिए निकल जाएगा, बड़े स्तर पर चेंजेस चाहिए, और उसमें भी जो प्राइमरी प्रोडक्शन
मतलब जैसे भोजन से संबंधित प्रोडक्शन में सर्वसुलभ है ना, और सोफिस्टिकेटेड कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे प्राकृतिक विधि से बस को बनाना, बस तो रहेगा, आदमी जाएगा एक जगह से दूसरी जगह। एरोप्लेन को बनाना, जैसे जैसे हायर टेक में जाते हैं तो और कॉम्प्लिकेटेड लगता है, तो उसमें बहुत बड़े स्तर पर आविष्कार और सब की आवश्यकता है। भाई सोलर सेल से एरोप्लेन कैसे चलेगा? अभी कार तक आए हैं सोलर पैनल वाला कार, लेकिन उसमें जो लिथियम है वो उसके माइनिंग में बहुत सारा पोल्यूशन हो रहा है, जो बैटरी स्टोरेज टेक्नोलॉजी है। तो प्राकृतिक नियम में असंतुलन को देखेंगे तो हमारे अंदर जो मानसिक स्वीकृति, और हम ऐसा क्षेत्र ढूंढे जिस पर हम उसमें माने मिनिमम उससे हम प्रैक्टिस कर पाए। जैसे भैया सब लोगों के साथ एक बार भैया इसमें ऐसा भी देख सकते हैं, जैसे आदरणीय नागराज जी भी थे, वो भी इसी परिप्रेक्ष्य में रहे आज जैसा वातावरण में, लेकिन उन्होंने उनके लिए आयुर्वेदिक जो उनका चीज़ था उसको यूज़ करते हुए परिवार को, या मान लीजिए खेती भी किया होगा शुरुआत में, तो आप उनके साथ भी रहे तो उन्होंने इसको कैसे मतलब कर पाए? क्योंकि परिस्थितियाँ तो मान लीजिए पूना की अमरकंटक की अलग होगी, है ना, लेकिन फिर भी उन्होंने किया ना। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई आदमी सभी जगह पे मतलब अप्राकृतिक विधि से जी रहा है, इसलिए उन्होंने खुद को मोल्ड करके प्राकृतिक विधि से जीने लगे, ऐसा नहीं हुआ। और बहुत मतलब उनको क्या बोलेंगे उसको, बहुत तकलीफ हुई, ऐसा भी नहीं दिखा, वैसे जीते हो, है ना। जो मानसिक स्वीकृति है उनके अंदर ज्ञान के रूप में प्राकृतिक संतुलन के प्रति स्वीकृति है। जीने के जगह पर मोर और लेस उनका डिज़ाइन वैसे था जैसे हमारा घर पर ढूंढे हुए उनके परिवार सहित था। उनका इंडिविजुअली पूछेंगे तो हो सकता है उत्तर अलग निकले, है ना। उनकी पोती मैगी खाती थी, है ना, उन्होंने कभी रोका नहीं, मेरे सामने लेके भागती थी, पूछते थे क्या है, दिखाओ मैगी का पैकेट। वो मैगी एक तो मतलब बहुत ही गंदा फैट है उसका, मैगी में जो फैट यूज़ होता है ना, और जो रैपिंग है वो तो प्लास्टिक का है। उनके घर में भी बिजली आता था, बाद में उन्होंने सोलर पैनल से बिजली, गाड़ी में ही जाते थे हर जगह। कैसे एक आदमी अकेले में प्राकृतिक नियम को पूर्णतः प्रैक्टिस करना संभव है? पूरी संस्कृति को करना पड़ेगा। द होल वर्ल्ड हैज़ टू बिकम एनवायरमेंटली फ्रेंडली, इंक्लूडिंग ऑल द engineering and the technology and all the businessmen and all the corporates and all the governments। सारे मुद्दों पर यदि हम प्राकृतिक नियम को देखेंगे तो, एंड कुछ चीज़ें तो फिर भी ऐसी रहेंगी जो ह्यूमन क्रिएटेड है। फॉर इंस्टेंस जैसे ये अभी ये है स्पीकर है, स्पीकर का डब्बा बना है प्लास्टिक का। प्लास्टिक वैसे तो अप्राकृतिक है, बट छोटे मात्रा में प्लास्टिक इज नॉट सच अ बिग प्रॉब्लम। प्राकृतिक नियम में भी यदि हम ये बोलेंगे कि जो धरती पर बिल्कुल नहीं है, हम नहीं बनाएंगे, फिर आदमी एक भी नया कृत्रिम चीज़ बना ही नहीं सकता है। मेरा ऐसा मानना है, ये दर्शन में कहीं लिखा नहीं है। एंटी डेवलपमेंट की भी हो जाएगा वो, अगर हम हर चीज़, हाँ एंटी, ठीक है, एंटी डेवलपमेंट भी हो जाएगा। और जैसे यही पेन है, ये पेन का कवर तो प्लास्टिक का है, ये एक दिन डिसइंटीग्रेट होगा। ऑलरेडी इसका देखिए इंक जो ऊपर का जो इंक है प्रिंटेड इंक, ये नया ही था, ये अभी जाने लग गया। इसके फैक्ट्री में जाएंगे तो बहुत ही क्वालिटी दिखेगा ये। नो द ओनली वे दिस कैन बी प्राकृतिक कि ये लोहे का बने और वो पेंट भी ना हो तो जंग पकड़ेगा, फिर यूजेबल नहीं है ना। तो छोटे मात्रा में तो प्लास्टिक तो रहेगा। नहीं भैया, हाँ, प्रोडक्शन प्रोसेसिंग कैसे करेंगे ये क्वेश्चन अलग हो गया। मैं ये सोच रहा था कि मान लीजिए इससे एडजस्ट होके हमको अध्ययन में आगे बढ़ना है, या मतलब कठोरता से आगे बढ़ना है कि नहीं भाई ऐसा करना ही नहीं है। दोनों तरीके से सोचना होगा ना। एडजस्टमेंट नहीं है, एडजस्टमेंट यदि है फिर तो गड़बड़ है उसमें। फिर आपका एडजस्टमेंट मेरा एडजस्टमेंट अलग अलग हो जाएगा फिर वो। तो फिर मैंने अपना एक एडजस्टमेंट लगा दिया, आपने एक अपना एडजस्टमेंट लगा दिया। एक है मानसिक स्वीकृति, यदि पर्टिकुलरली इस मुद्दे पर ये देखेंगे, और इसमें मैं पार पा गया हूँ ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, तो जीवन और शरीर के अलग अलग आवश्यकता के आधार पर असंग्रह की स्वीकृति है ना, असंग्रह के बारे में स्पष्टता, मानसिक स्वीकृति या स्पष्टता।
असंग्रह पूर्वक जिएंगे, तो असंग्रह पूर्वक जिएंगे तो एक तरफ व्यय है, एक तरफ आय। आय को देखेंगे स्वयं, परिवार और समाज की आवश्यकता और अपेक्षा थोड़ी भिन्न भिन्न रहेंगी, है ना। मेरा अपना कोई अंडरस्टैंडिंग है लेकिन परिवार का उससे थोड़ा भिन्न होगा, है ना। मुझे लगता है कहीं घूमने की आवश्यकता नहीं, मेरी बेटी भांजे किसी को लगता है कि साल में एक बार कहीं हमको घूमने जाना ही चाहिए, जाएंगे तो वही डीजल ही खर्च करके, कोई सोलर का तो गाड़ी है नहीं, है ना। तो मैक्सिमम इतना ही है कि फिर ट्रेन से चले, मैंने हवाई जहाज से न चले, हवाई जहाज में ज़्यादा है। तो व्यय वाले बात को भी देखेंगे तो ये सारा मतलब ये सब मैंने किया है। आहार, ये जितने आपके वो है ना, आहार का हो गया, अलंकार का हो गया, फिर जितनी जितनी वस्तु हैं, आवास का हो गया, खर्चे, तो ये जो पूरा व्यय का पूरा कॉलम बनेगा जो बिल्कुल ही नेसेसरी, गुड टू हैव मतलब मस्ट हैव, गुड टू हैव एंड ग्रेट टू हैव, ऐसे 3 इसमें बन जाएगा। फिर उसमें हमारी हो सकती है स्वीकृति की, इतने में चल जाएगा, लेकिन परिवार में और कुछ दिखता है और समाज में उससे अधिक के दिखता है, मेरी इसमें है। तो उसमें फिर व्यवहारिक चीज़ें देना जीना आ जाएगा कि मैं अपने इसको इनके ऊपर कैसे ठोकूँ, है ना। सारे नियम तो एक साथ है ना। प्रकृति को बचाने के लिए मैं बच्चे को बाहर कर दूँ घर से, या मतलब उसको पीड़ित कर दूँ, वो भी तो कोई न्याय नहीं है। तो व्यय वाला हो गया। अब आय वाले में स्वधन वाला आता है। आय को कैसे पूरा करेंगे? स्वधन विधि से। स्वधन में देखेंगे तो फर्स्ट स्टेज है इसमें चोरी नहीं करना, दूसरा है मिनिमम से मैक्स में जा रहा हूँ, असामाजिक कार्यों से प्राप्त धन या असामाजिक कार्य या विधि से प्राप्त धन। जैसे मैं बता रहा था, वो जो लड़का है वो उस्मानाबाद से आया था, जाके दारू का बियर बार बंद कर दिया, तो लग गया होगा कहीं से कोई गलत काम, ठीक है, वो अफोर्ड कर सकता था, उसने कर दिया। किसी का घर उसी से चल रहा, कल बंद कर देगा तो उसके बच्चे भूखे हो जाएंगे, तो 2-3 साल लग सकता है उसको बंद करने में, तो उसकी एक थ्रेडिंग होगी। तो असामाजिक कार्य से प्राप्त है। तीसरा है कि संवैधानिक विधि से शोधन, मतलब जिसको सरकार ठीक मानता है, अभी वाला, क्योंकि उसमें भी संविधान किसी चीज़ को ठीक मानता है, लेकिन समाज के लिए वो है, तो इसको 2 करना चाहते हैं, इसको 2 करके इसको 3 कर सकते हैं, है ना। क्योंकि दारू बेचना सरकार बोलता है ठीक है, इफ़ यू हैव अ लाइसेंस यू कैन सेल, लेकिन समाज बोलेगा तो क्या करता है यार, हमारे सोसाइटी में ठीक था तो वो भी यार दारू का दुकान खोल जाए। छोटे लड़के पहले खेलते थे तो उनके सामने एक आदमी दारू पी रहा है। किसी भी सोसाइटी में लोग ये नहीं चाहेंगे कि वाइन शॉप खुले, है ना। मेरा जो घर का लेन है उसके एंड में स्वामी समर्थ का ध्यान मंदिर है, उसमें लिखा है धारणा ध्यान केंद्र। क्या लिखा है? ध्यान धारणा केंद्र। उसका जो एंट्रेंस है, इधर एक दुकान है, उसका नाम है कृष्णा वाइन्स। कृष्णा वाइन में लोग खरीदते हैं और हमारे एंट्रेंस में थोड़ा झाड़ियाँ है, उसके नीचे बैठ के दारू पीते रहते, क्योंकि ध्यान होता है उससे। तो ये यदि देखेंगे तो संवैधानिक है लेकिन असामाजिक है ना। तो इसी में असामाजिक भी यदि नहीं कर रहे हैं तो इसको मैंने ये वाले देखेंगे कि संवैधानिक मतलब चोरी भी नहीं है, संवैधानिक भी नहीं है और असामाजिक भी नहीं है। ये एक प्रकार से हम न्यूट्रल टेरिटरी में आ गए, मतलब मैं कोई गलती भी नहीं कर रहा हूँ और कुछ अच्छा भी कर ले ऐसे भी नहीं है, फिर भी मैं सेम ग्राउंड पे खड़ा हूँ। मैंने उसको, मेरी गौरी डांटती है, न्यूट्रल धन नाम दिया मैंने, परधन स्वधन और बीच में एक न्यूट्रल धन राहत के लिए। अब इसके बेसिस पे इफ यू सी, अभी आगे इसके जो स्टेप्स हैं कि ये जो व्यय है ये भी परिवार का व्यय 2 विधि से आएगा ना, एक वस्तु के रूप में आएगा और दूसरा आज के दिन यदि देखेंगे वस्तु स्थिति, इसका कैश कंपोनेंट होगा। तो यहाँ तक जो चर्चा है भैया ये वस्तुगत सत्य की बात है, हम लोग आगे देखेंगे वस्तुगत सत्य का मतलब क्या है। फिर वस्तु स्थिति से निपटने के लिए रास्ता निकालना पड़ता है, क्योंकि अभी की वो कंडीशन
तो इसमें यदि हम क्रम से देखेंगे तो पहले श्रम से उत्पादन होना ना, उत्पादन से कोई पूर्ति होके उसका कुछ तो धनराशि होना और उससे परिवार के खर्चे चलना टोटली। ये स्वधन वाला तो यहाँ तक आएगा और इसमें मिनिमल जो प्राकृतिक वाला डैमेज है उसके पक्ष में हम रहे, तो इसीलिए आहार संबंधी सबसे सिंपल है उसको। जैसे अभी हम घर पे मैंने तेल निकाला, अब तेल को मैं किस में दूंगा? प्लास्टिक बॉटल में दूंगा। मैंने सोचा घर में तेल का छोटा यूनिट लगाओगे, प्लास्टिक बॉटल में ही देना पड़ेगा, दूसरा अभी कोई ऑप्शन ही नहीं। अभी कुछ सेल्यूलोज का कुछ बनाया है, या तो मेटल वाले उसमें दे, वो मेटल भी इतना महंगा हो जाएगा, फिर मेटल को वापस मंगाओ। इसलिए बहुत सारा पैकेजिंग का प्रॉब्लम ये हो गया प्रोड्यूसर और कंज्यूमर में, जो डिस्टेंस के कारण ना। हमारे घर में अभी भी है, जो दूध लाने के लिए एक वो आता था ऐसा बर्तन, उसमें एक हैंडल रहता है और उसमें एक लिड होता है जो अच्छा फिट होता है, अभी भी रखा है 2-3। अब कोई नहीं लाता उसमें दूध, ना प्लास्टिक में आता। अभी हमने शिफ्ट किया, दूध आता है ग्लास बॉटल में आता हमारा दूध ना, उसके ऊपर एक लिड है, मेटल लिड, और लिड के ऊपर टैम्पर प्रूफ, क्योंकि समाज में चोरी होता है, उसका ब्रांड का वो प्लास्टिक का रैपिंग है, लेकिन इतना पट्टी है प्लास्टिक का, रोज उसको खोल के फेंकना पड़ता है, उतना प्लास्टिक तो गया वापस। तो इसके इम्प्लीमेंटेशन में देखेंगे तो मिनिमम प्राकृतिक इम्पैक्ट के साथ जो हमको उस समय ठीक लगे उस वस्तुगत को पूरा करने के लिए करना पड़ेगा। पर भैया अगर दूसरे लोग इसको फॉलो नहीं कर रहे तो फिर ये नियम कैसे लागू होगा? मतलब जैसे असंग्रह का जो नियम है, अगर जैसे बोले कि परिवार में दूसरे लोगों की फॉलो नहीं कर रहे, सिर्फ मैं फॉलो हो रहा, तो फिर भी फॉलो नहीं होगा ना वो? नहीं, आपके लिए होगा, उनके लिए नहीं होगा। अध्ययन आपको, जागृति आपको होनी है ना। आपका शांति होने से परिवार, पत्नी को शांति नहीं होने वाला है। पत्नी को शांति होने के लिए उसको अपना अध्ययन करना पड़ेगा। ये सब जीवन को इतना के थ्रू गुजरना ही पड़ेगा। मैंने कर लिया इसलिए परिवार वालों को हो गया, ऐसा नहीं। मुझे अपने लिए करना पड़ेगा, परिवार वालों को अपने लिए करना पड़ेगा। नहीं, अगर जैसे मैं उत्पादन कर रहा हूँ और मेरे साथ कुछ लोग हैं, उसमें करने का कोई संचार नहीं, और मुझे असंग्रह करना है, ठीक है, उनके साथ केवल क्रिया पक्ष से आप जुड़े हो। ये नीचे वाला पक्ष जो करने वाला है ना, ये तो देखो क्रिया पक्ष है, ये तो हाथी भी कर रहा है, ये तो भौतिक क्रिया है ना। सबसे बढ़िया अभी प्राकृतिक नियम पूर्वक जीने लोग हैं जो पहाड़ों में रहते हैं, छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे, उसमें जिसको बोलते हैं ना कंजम्पशन फुटप्रिंट सबसे मिनिमम उसी का है। इतना छोटा घर है उसका, है ना, एक चूल्हा चलता है, तो उसके पास ना गाड़ी है कुछ है, ना बाइक्स है, ना कोई फोन है, छोटा सा फोन कर को करते रहते हैं, सबसे कम है उनका फुटप्रिंट। वही कह रहा हूँ, वो केवल भौतिक क्रिया पक्ष है, वो प्राकृतिक नियम के सरल टार्जन सबसे निकट है प्राकृतिक नियम के। लेकिन ज्ञानावस्था का मानव एक परिवार में जीते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादन, विनिमय और सुख के वो टार्जन जैसे नहीं रह सकता। सो द थिंग इज कि यहाँ पर जो मुख्य मुद्दा है बौद्धिक, उसके बाद सामाजिक फिर प्राकृतिक। इस और क्या आएगा, जैसे जैसे समाज में प्राकृतिक नियम के प्रति स्वीकृति बढ़ेगी, घड़ीला है, लोग अपने आप को जला दे रहे हैं, और एक ग्रुप है जर्मनी में, वो क्या करते हैं, दो चीज करते हैं, तो जाके अपने आप को टेप कर लेते हैं जिस चीज को उनको, और एक उन्होंने क्या किया, एक तो हालत खराब हो गई, उसने सुपर क्रूज का अपने आप को, मतलब एरोप्लेन ट्रैवल से पोल्यूशन हो रहा है बोल के टारबाइन में अपने आप को ब्लू कर लिया, फिर बाद में उसको निकाल नहीं पाया, चमक गया पूरा, तो उसका चमड़ा था तो उसको निकालना पड़ा, उसके जिम्मेदारी गया उसको। आदमी यहाँ तक, हम तो बोर्ड में बात कर रहे हैं प्राकृतिक नियम, आदमी अपने ऊपर सुपर क्रू डाल के लेट जा रहे हैं टारबाइन पे। मैं इसीलिए इस बात को कर रहा हूँ कि जो क्रिया वाला पक्ष है, इसको करने वाले लोग तो पहले से हैं। हाथी सबसे बढ़िया प्राकृतिक नियम में जीना, मानव बहुत अच्छी है ना, मनुष्य के कंजम्पशन के जितने कंजम्पशन फुटप्रिंट थे,
से आप देखेंगे तो बहुत सारा हो जाएगा। आप कुछ तो परिवार के अभ्यास, जैसे अभी मैंने पुणे हम लोग लौट के गए 2-3 वर्ष पहले, तो घर का किराना मैंने कहा कि मैं लूंगा, मेरे माता पिता थोड़े बीमार थे उस समय, तो मैंने देखा कि हमारे किचन में 86 वैरायटी का सामान आता है, 86। तो मैंने उसमें चावल 4 प्रकार का था और तेल 3 प्रकार का ले रहे थे, घी 2 प्रकार का था, है ना, दाल कम से कम 5 प्रकार की दालें थी, 6 प्रकार का मिलेट, मिलेट्स होता है। और सब बात सुनो, अब मिलेट हेल्दी है, प्रकृति के लिए अच्छा, लेकिन ढंग से आ रहा है। तो फाइनली प्राकृतिक नियम का आर्ग्यूमेंट इस समय में जाके मेरे को तो छोड़ना पड़ता है, बिकॉज फाइनली मैं इट इज टेक योर इफ यू डोंट ईट मिलेट, जहाँ पर मिलेट हो और मिलेट खाएंगे तो डॉक्टर अपना जो खाओ, ट्रांसपोर्ट से कैसे बचे? ब्रेक प्रश्न हो गया भैया, इसमें इतना समझना चाह रहे थे कि एक तो अभी समीक्षा वाला पार्ट हो गया, आपने जो बोला, अभी की स्थिति को भी आपने रखा,